नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ओके, ग्रेट। सो दोस्तों ग्रेट। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023 का तीसरा वर्ज़न हम लेके आए हैं और दोस्तों ये हमने डिसाइड किया है ये एक सीरीज़ है जो कि कंटीन्यूअसली चलती रहेगी और हम कोशिश करेंगे पूरी सक्सेस ब्लूप्रिंट की टीम कि हम इसे कंटिन्यू करें आगे पूरे साल तक। दोस्तों मैं दोस्तों इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो ब्लूप्रिंट हम लेके आए हैं पूरा प्योर फाइनेंशियल है और फाइनेंशियली आपको एम्पावर करने के लिए आपकी हैबिट्स और आपकी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हम लेके आए हैं सक्सेस ब्लूप्रिंट 2023 का 3 वर्जन। सो दोस्तों मेरे को एक बार आप बता सकते हैं कि किसने हमारे पहले के दोनों वेबिनार्स को अटेंड किया है जिससे कि आपको समझने में और आसानी होगी, जिससे कि आप और क्लियर कर लेंगे। ग्रेट। सो बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी ज्वाइन करते रहिएगा दोस्तों। वेरी गुड। सो दोस्तों आप अपनी पेन और डायरी लेके बैठिएगा। आज आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कोशिश करिएगा कि आप पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, कोई कुछ आपसे छूटने ना पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वैल्यू देते रहें। सो दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे हमारे स्पीकर्स का और मैं उन अपने स्पीकर्स को हमारे जो स्पीकर्स हैं जो हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करूँगा आपके सामने। उससे पहले आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं दोस्तों। ग्रेट 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 ग्रेट। सो दोस्तों हम ये जो प्रिंट लेके आए हैं सक्सेस ब्लू प्रिंट आपके लिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे साथ हैं मिस रश्मि बंसल। रश्मि बंसल एक एक्स आईटी प्रोफेशनल है, फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश करी है और उसको अभी करेंटली रन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। उत्कृष्टा नाम है इनकी कंपनी का और दोस्तों इन्होंने कंपनी के साथ-साथ अपने बिज़नेस को रन करने के साथ-साथ इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे लोगों की लाइफ को भी चेंज करना है। विज़न देखा इन्होंने कि हमें इस विज़न को पूरा करना है, लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करना है, उनको एजुकेट करना है फाइनेंशियली। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एट लीस्ट 50 लाख पीपल्स की लाइफ को चेंज करूंगी और ये उन्होंने विजन लेके आगे बढ़ा। तो दोस्तों आज ये हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताएंगी रश्मि मैम। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे साथ में मिस्टर सीताराम सौ। ये एक बिजनेस ओनर हैं, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। ये बिजनेस रन करके जो इन्होंने अपना एम्पावर खड़ा किया, ये इन्होंने फिर सोचा कि जो चीजें मैं सीखी है हमने वो हम आगे देते हैं और उसके बाद ये चीजें उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस चीज को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको एम्पावर करेंगे। दोस्तों यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं, अभी रिसेंटली इनका यूट्यूब चैनल जो सारी क्वालिफिकेशन है उसे पूरा किया और मोनेटाइज होने जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे स्पीकर, यंगेस्ट स्पीकर हैं ये हमारे बीच में, मिस्टर अविनाश कुमार पांडे। कॉलेज स्टूडेंट हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आते हैं और इन्होंने ये डिसाइड किया, ये इनका पर्पस है कि मेरे को जो नीडी पर्सन है जिनको जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, फूड की और या सेटलर की, वो इन्होंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ उन जरूरतमंद लोगों के लिए लगाऊंगा जिनकी हेल्प कर पाऊं और जिनकी लाइफ को मैं चेंज कर पाऊं। दोस्तों ये इनका पर्पस है, ये इनका विजन है लाइफ का। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे डायनेमिक पर्सनालिटी, हमारे बीच में जो है पब्लिक स्पीकर मिस्टर दीपक गौर। दीपक गौर बाई प्रोफेशन तो ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अजमेर जयपुर से आते हैं, सिविल इंजीनियर हैं दोस्तों, एक गवर्नमेंट कंपनी में पब्लिक स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी आप सुनेंगे। और दोस्तों ये ट्रेनर एंड कोच हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। आप हम अभी अभी डिटेल देंगे आपको, आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। विजन है सर का टू इंस्पायर एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स ऑफ 25 करोड़ पीपल एट लीस्ट बाय 2035। सो दोस्तों ये हमारा विजन है, ये हमारा पर्पस है जो लेकर के हम आगे बढ़े हुए हैं और उसी में ये सीरीज लेके आए हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों मैं शिवकांत तिवारी, आपके सामने एक प्राइवेट कंपनी में लॉजिस्टिक हेड हूँ और दोस्तों
सर्टिफाइड ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूँ, फाइनेंशियल कोच भी हूँ, फाइनेंशियली हम कोच करते हैं, आप देख रहे हैं। बहुत जल्दी मेरी एक बुक आने वाली है और दोस्तों अगेन पर्पस वही है, लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर करना, एम्पावर इन द सेंस कि उन्हें एजुकेट करना। आज इतनी एज तक अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दोस्तों पैसे तो हम बहुत कमाते हैं, लेकिन वो पैसा मेरे पास बचता नहीं है। जब मंथ का एंड होता है तो हमेशा पैसे कम पड़ जाते हैं। कितने लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती है और बार-बार आती है। तो दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ जाइए कि ये अब आपकी प्रॉब्लम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होने वाली है। जो चीज़ें, जो टूल्स, जो सिस्टम हम देते हैं, आप अगर उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 110% आप मान के चलेंगे कि ये प्रॉब्लम आपकी धीरे-धीरे, धीरे खत्म होने वाली है। कॉन्टैक्ट डिटेल है सर, अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हम अभी पूरी डिटेल आपको देंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट मेरे पास एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसको कि मैं आपको बाद में शेयर करूँगा, लास्ट में हमारे साथ बने रहिए। वो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंट है कि जब आप उसे देखेंगे और अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज करने की कैपेसिटी रखती है दोस्तों। सो ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपको लास्ट में ज़रूर शेयर करेंगे। सो दोस्तों कितने लोग तैयार हैं? जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हम अपने स्पीकर्स का और आप तालियां बजाते रहें जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहेगा। यही एक चीज हमें जरूरत होती है आपसे। सो दोस्तों मैं अब अपने अगले स्पीकर को बुलाना चाहूंगा आपके सामने जोरदार तालियों के स्वागत से। ऐसे नहीं, बढ़िया गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे और हम ये चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, देन मैं अनाउंस करूं अपने स्पीकर्स के लिए बुलाने के लिए, जिससे कि वो आपको आगे की इंफॉर्मेशन दे सके। ग्रेट, ग्रेट। सो मैं बुलाना चाहूंगा वन एंड ओनली मिस रश्मि बंसल। आए और मैम आप हमें बताएं आज क्या आप हमें सिखाने वाली हैं। वेलकम मैम, स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शिवाकांत सर, सच अ वार्म वेलकम। मजा आ गया। और जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा बैक टू बैक थर्ड वेबिनार है और पहले 2 वेबिनार भी बहुत सक्सेसफुल हुए। तो तीसरा वेबिनार पूरी तरह से फाइनेंस के ऊपर डेडिकेटेड है और हम बात करते हैं फाइनेंस की। तो जस्ट अ सेकंड, आई एम शेयरिंग। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि सक्सेस ब्लूप्रिंट अब एक नाम बन चुका है और इसका तीसरा वेबिनार है और आप सबकी हेल्प से ये भी बहुत सक्सेसफुल होगा, आप सबकी ब्लेसिंग से। तो मैं अपनी बात को स्टार्ट करती हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसे आप सभी स्टडी किए होंगे अपनी लाइफ में, तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या करना पड़ा था आपको या करना पड़ेगा अगर आप एस्पायरेंट हैं। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि क्या करना पड़ता है। ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई पढ़ाई करनी पड़ती है, किसी न किसी तरह के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं और फिर उसके बाद हम वो अचीव करते हैं कि हम इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं या कोई और प्रोफेशन हम करते हैं तो उसकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन हम सब में एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हम सबको अमीर बनना है। तो हम सब अमीर बनने के लिए कौन सा कोर्स करते हैं, हम क्या ऐसा करते हैं कि हम अमीर बन सके। कोई मुझे बताएगा कि अमीर बनने के लिए हम कौन सा कोर्स करते हैं। मुझे लगता है सबका आंसर होगा मैम ऐसा शायद कोई कोर्स है नहीं अभी तक। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने रश्मि बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, इस बारे में बात करें कि अमीर कैसे बना जाए। ऐसा कौन सा रोड मैप है जिसके थ्रू हम रिच हो सकते हैं, बहुत अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज यही डिस्कस करेंगे और इसका है नेम फाइनेंशियल एजुकेशन। बेस्ट थिंग, एक राइट अप्रोच कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सके, आप इतना पैसा कमा सके कि आपकी आने वाली जनरेशन भी आपको रिच मिले कम से कम। क्योंकि एक कोट है कि आप जन्म से गरीब हो सकते हैं, जन्म आपका गरीब घर में हो सकता है, लेकिन आप मरे अमीर, ये गलत बात है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो मुझे बड़ी फेवरेट बुक है और इसी का रेफरेंस आज मेरी चैट में आपको मिलेगा। तो रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, वो ये कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 4 पॉइंट अपनी लाइफ में ना उतारने होंगे, उनके बारे में आपको अमल करना होगा। वो 4 पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, ओके। सेकंड पॉइंट है कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। थर्ड पॉइंट है डेट एंड टैक्सेस की समझ आपको होनी चाहिए। फोर्थ है सेल्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप कैसे लें। अगर आप इन चारों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आई विल अश्योर यू कि आप अपनी लाइफ में
100% रिजल्ट पा सकते हैं, आप वो फाइनेंशियली सक्सेस पा सकते हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से चाहती, पैसा बरस जाए मेरे पास, ऐसा पैसे का पेड़ हो, ये तरीका है। अच्छा, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ये बहुत अ, जरूरी पॉइंट है, फंडामेंटल है, फॉरमेस्ट पॉइंट है। तो पहला है एसेट एंड लायबिलिटीज की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताएगा कि एसेट क्या है, आपकी नजर में एसेट क्या है? कोई कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी जल्दी कि आप लोग एसेट्स क्या समझते हैं। जैसे स्क्रीन पे भी विजिबल है कि हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं या फिर कोई बड़ा घर या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, गोल्ड या सिल्वर खरीदते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि घर के गैजेट्स भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लेते हैं, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ कीमत है। तो दोस्तों क्या ये बताइए आप कि ये सारी चीजें एसेट्स हैं क्या? क्योंकि अधिकतर लोगों की जो समझ है, जो शायद पहले मेरी भी समझ थी, जब तक मैं फाइनेंशियली एजुकेट नहीं थी, कि जो भी चीजें कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हैं, जैसे कि लेडीज को मोस्टली गोल्ड से बहुत प्यार होता है, मुझे भी बहुत प्यार है, तो हम लोग उसको एसेट समझते हैं। हम घर में भी कोई चीज खरीदते हैं तो हमें लगता है कई बार कि उसकी कोई ना कोई मार्केट में वैल्यू है, और अगर वो किसी भी वैल्यू पे बिक रहा है तो क्या वो एसेट है? दोस्तों टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू थिंक कि ये एसेट है, और टाइप नो इफ यू डोंट थिंक ये एसेट नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये एसेट हो भी सकता है, बट इट इज नॉट द राइट डेफिनेशन। आई कैन से इट इज द हाफ डेफिनेशन और अ रॉन्ग डेफिनेशन, समहाउ इट्स नॉट राइट। तो दोस्तों सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको जरूरत ही नहीं है सोचने की। दोस्तों सिर्फ इतना है कि जो भी चीज है आपकी पॉकेट में पैसे को डाल दें, पैसे को आपकी पॉकेट में रिकरिंग इनकम बनती जाए, वो आपकी एसेट है। और जो चीजें आपकी पॉकेट से हर मंथ, ईयरली या वीकली जैसे भी चाहे वो पैसा निकाल ले, तो वो है लायबिलिटीज। तो दोस्तों हम सब कोई भी नहीं चाहते कि हमारे ऊपर लायबिलिटीज बढ़े, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि हमारा पैसा हमसे चला जाए, लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाए। लेकिन हम खरीदते ऐसी चीजें हैं जो हमारी जेब से कुछ ना कुछ करके पैसा निकालती है। जैसे कि अगर हम बड़ी कार लेते हैं, कोई भी कार लेते हैं, और उस कार की हमें ईएमआई भी देनी होती है, अगर हम पूरा पेमेंट देकर भी खरीदते हैं, इन दैट केस अगर मैंने उसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा है, तो उसकी वैल्यू विद द टाइम डिक्रीज भी होगी, और आपको हर मंथ उसके पेट्रोल के खर्चे, अदर मेंटेनेंस, सारे खर्चे आपको करने ही होंगे। दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। और हम ऐसी ही चीजों पे अगर अपनी इनकम को खर्च करते रहेंगे तो हम कभी भी रिच नहीं होंगे। हमें रियल एसेट को समझना होगा, सो कॉल्ड एसेट से दूर होना पड़ेगा, रिफ्रेन करना पड़ेगा। तो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी एक लाइन में ये बात कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल एसेट्स एंड व्हाट इज रियल लायबिलिटीज। यही एक तरीका है कि आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ से आप अपनी रिकरिंग इनकम को जनरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले आप ये बताइए कि किस किस को लगता है कि रियल एसेट्स क्या क्या है, तो टाइप करें कमेंट बॉक्स में। उसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि सेकंड पॉइंट है, कैश फ्लो एंड कैपिटल गेन। कैश फ्लो क्या है? सिंपल सा लॉजिक है, कैश का आना और कैश का जाना। कैश का आना सबको अच्छा लगता है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कैश तो जाता ही है क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। तो क्या होता है, हम अधिकतर क्या करते हैं, हम ऐसी एसेट्स को खरीदते हैं जो कि मार्केट में लेस प्राइस पे है, लेस स्टॉक का प्राइस है, या कोई ऐसा प्लॉट, ऐसी चीजें जिसको आपको लगता है वो उसका प्राइस लेस है, इन द फ्यूचर वो आपको बहुत अच्छा वाला पैसा देगी। और आपको ऐसा लगता है कि इसी तरीके से कैपिटल गेन के तरीके से आप पैसे को पकड़ के बैठेंगे, फिर एक पेड़ उगेगा, उसमें से पैसा बरसेगा और आप अमीर बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, बनने का अमीर ये तरीका है, लेकिन इट्स अप टू द मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हो सकता है आपको पैसा मिलेगा, लेकिन अगर पैसा नहीं मिला और आप वे वेट कर रहे हैं मार्केट अप जाएगा तो मैं बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा और मैं अमीर बन जाऊंगा, इट्स नॉट अप टू यू, इट्स डिपेंड ऑन द मार्केट। तो ये एक शॉर्ट तरीका नहीं है अमीर बनने का। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हैं, तो आप मोस्टली जो फाइनेंशियली एजुकेट हो चुके हैं लोग, वो ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करते हैं कि आपका पैसा मंथली, वीकली, क्वार्टरली, व्हाटएवर, वो जनरेट होता रहता है कैश फ्लो के फॉर्म में। और जनरली एक आम आदमी जैसे हम लोग वो नहीं क्रिएट करते कि हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करें कि हमारे पास कैश फ्लो कभी भी खत्म ना हो।
कैश फ्लो के थ्रू ही आप अपने आप को रिच बना सकते हैं कि एक आपकी रिकरिंग इनकम कभी खत्म ना हो। तो दोस्तों हम क्या करना चाहिए हमें? जैसे अगर एक फाइनेंशियली एजुकेट पर्सन है तो वो एक और एक नॉर्मल इस पर्सन भी घर लेता है। नॉर्मल पर्सन जिसको फाइनेंस की ज्यादा समझ नहीं है, वो घर लेगा, ईएमआई देगा, उसमें खुद रहेगा और उसकी बियर करते हुए पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसकी। और एक दिन जब वो समझेगा कि उसकी पूरी लाइफ उस घर को पाने के लिए, उसको कमाने के लिए निकल गई, तो वो सोचता है कि मेरी मतलब एक आम आदमी की जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। हम सब लोग यही गलती करते हैं, मोस्टली हम भी यही गलती करते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली एजुकेट हो जाते हैं तो आप ऐसा घर लेते हैं जिसको आप हाई रेंट पे उठा सकते हैं। उस रेंट से उस घर की ईएमआई भर सकते हैं। उस ईएमआई से के एक टाइम बाद आपके घर का पूरा लोन चुक जाएगा, वो घर भी आपका हो जाएगा, फिर वो रिकरिंग इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा कैश फ्लो आपको जनरेट करना है कि जो आपको दिन बाय दिन तरक्की दे, आपके लिए रिकरिंग इनकम बन जाए और कैश फ्लो पे आप के साथ दोस्तों अभी तक मजा आ रहा है या नहीं? क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आप कहानी और किस्से नहीं डाल सकते, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन यू हैव टू बी मोर अटेंटिव अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि ऐसी चीजें जो स्टडी से रिलेटेड होती हैं आप उसमें एंटरटेनमेंट नहीं डाल सकते। इट्स नॉट अबाउट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। तो आई एम सेइंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, डेट एंड टैक्सेस की समझ आपको होनी चाहिए, डेट और लाइबिलिटीज की समझ आपको होनी चाहिए। टैक्सेस वही कि अभी आपको जैसे अभी क्या हुआ है कि जैसे अभी बजट आया तो क्या टैक्सेस है वो आपको पता होना चाहिए। डेट क्या है? डेट कर्ज। कर्ज के नाम से ही हम सबको लगता है इतना बड़ा बोझ है, रातों की नींद उड़ गई, पापा मम्मी ने बोला था भूखे सो जाना, पर कर्ज नहीं लेना, कर्ज से बुरा कुछ नहीं, कर्ज और मर्ज जिंदगी में नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों मुझे भी यही लगता था, कर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज तो ऐसे छू मंतर हो जाना चाहिए जैसे यहाँ से हो गया। हम ऐसे वाले उदास हो जाते हैं कि भैया कर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज से दूर रहो, जितनी जल्दी चुका सको उतनी जल्दी चुका दो, घर में सामान सोना बेच के चुका दो और हम उससे मुक्त हो जाएं। लेकिन दोस्तों हर लोन बुरा नहीं होता। मेरे को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी, मुझे ये बात नहीं पता थी। हर डेट बुरा नहीं होता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि डेट भी दो टाइप के होते हैं, एक गुड डेट होता है, एक बैड डेट होता है। और गुड डेट अगर आप लेते हैं तो आप सुपर रिच बन सकते हैं। कैसे? कोई बताएगा कैसे? और बैड डेट अगर लेते हैं तो आप बर्बाद हो सकते हैं, वो भी बताओ कोई कैसे? कैसे बर्बाद हो सकते हैं? हम एक ही तरह के डेट है, एक तरह से देखा जाए तो डेट मीन्स डेट, लेकिन अगर आप उसको स्मार्टली वर्क करते हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि गुड डेट कहाँ है? गुड डेट है कि अगर आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किया, आपने कोई कोर्स करने के लिए किया, कोई स्किल सीखने के लिए किया, जिसके बाद आपकी एक इनकम जनरेट हो गई, दैट इज अ गुड डेट। लेकिन अगर आपने शॉपिंग के लिए करा, आपने अपने घर में कोई कुछ बढ़िया फर्नीचर लेने के लिए किया, या कुछ और तरह से कपड़ों में खर्च किया, या सिंगापुर घूमने के लिए खर्च किया, सिंगापुर पता नहीं कहाँ से आ गया, तो अभी ये बैड डेट की कैटेगरी में आता है। आप क्रेडिट कार्ड से कर्ज ले लेते हैं, घूम के आते हैं, फिर पता चलता है राम अभी तो मुझे कर्ज चुकाना है। तो ऐसा नहीं करना है, वो वाले डेट से दूर ही रहना है। गुड डेट की कैटेगरी में आते हैं, बैड डेट को दूर रखते हैं। तो डेट क्या है? डेट आप अपने बिजनेस के लिए लीजिए, आप खुद को ग्रो करने के लिए, अपनी फाइनेंशियली वर्थ को ग्रो करने के लीजिए। आपको लगता है जितने अंबानीज, अडानीज, अडानीज का नाम नहीं लूंगी सॉरी, अंबानीज जितने भी हैं या जो भी बड़े लोग हैं, क्या वो लोग खुद को ग्रो करने के लिए सारा पैसा अपने पास से लगाते हैं? पहले मैं भी सोचती थी कि इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आता है। तो दोस्तों ये सारा पैसा ये लोग बैंकर्स और इन्वेस्टर्स का लगाते हैं और अदर पीपल की मनी को इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक से लगाते हैं, और इसी से ये लोग हाई इनकम ऑफ रिटर्न्स लेते हैं। इसी के थ्रू ये अपना कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और आपने एक एग्जांपल सुना होगा, जो अभी शार्क टैंक वाले कई सारे लोग हैं, जैसे कि लेंसकार्ट भी है, मैं यहाँ नाम लेती हूँ, वो बहुत ज्यादा कर्ज में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू भी वो अपना आरओआई जनरेट करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो कॉन्टेक्ट मी, आगे आपको नंबर भी मिलेगा। और दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, सेल्फ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की समझ हमें डेवलप कैसे करनी है। हम में से कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं?
पहले तो मुझे बताइए कि इन्वेस्टमेंट का मीन क्या है आपके लिए? कोई टाइप करेगा कमेंट बॉक्स में कि इन्वेस्टमेंट हम क्या-क्या करते हैं? एलआईसी इन्वेस्टमेंट है क्या? कोई बताएगा येस और नो? एलआईसी इन्वेस्टमेंट है सर? कोई बताएगा? जल्दी से टाइप करिए इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों, हम एलआईसी को इन्वेस्टमेंट समझते हैं। गोल्ड में हम अगर खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, स्पेशली ज्वेलरी, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने एमआईएस ले लिया, मेरे दोस्त ने कोई पॉलिसी ले ली, मेरे दोस्त ने कुछ और ले लिया, तो मैं भी ले लेता हूँ। लेकिन उसका अ, हो सकता है इनकम अलग हो, उसका इनकम अलग हो और उसके साथ क्या हुआ है कि उसके गोल्स अलग हो, उसकी इनसाइट अलग हो, तो उसका इन्वेस्टमेंट का तरीका सही होते हुए भी आपके केस में ठीक नहीं है। क्योंकि आपके गोल्स अलग हैं, आपकी चॉइस अलग है, आपकी लाइफ अलग है। तो क्या करें? कैसे करें कि मेरे लिए बेनिफिट हो, मुझे फ़ायदा अच्छा हो, मेरे पास पैसा बहुत ज़्यादा घूम-घूम के आए, हर तरह से आए, यूनिवर्स दे। उसका तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट की समझ डेवलप करिए, ऐसे डिसीज़न लेना शुरू करिए जो फाइनेंशियली आपको फिट कर सकें। आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए, ऐसे स्किल को समझिए जो आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आप उसके ऊपर अ, वो रिसर्च कीजिए। तो दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि ये तो मेरे लिए नहीं है, इतने सारे लोग को आप मार्केट में देखते हैं, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, जो लोग बहुत अपने आप को रिच बना चुके हैं और बहुत ज़ीरो से स्टार्ट जिन्होंने किया है। क्या आपको लगता है कि उनके पास फाइनेंशियल बैकअप था? उनके पापा करोड़पति थे या फिर उनको कहने वाला कोई था कि 2 करोड़ ले जा, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, जो एक्सपेरिमेंट करना है कर ले? नहीं दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ज़ीरो से स्टार्ट करके कहीं एक लेवल पे पहुँचे हैं, कोई पेट्रोल पंप पे काम करता था, कोई बहुत छोटे ही जर्नी से स्टार्ट किया, आप एमबीए चाय वाला का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। वो लोग फाइनेंशियली बिल्कुल भी अनफिट थे जब उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने खुद को एजुकेट किया, खुद को इस लायक बनाया। अच्छा, एक बात करते हैं, आपने वॉरेन बफे का नाम सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता किसी ने ना सुना हो। वो इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा स्टडी करते हैं, मोस्टली आप जिसको भी जो भी बड़े लोग हैं, जो भी बहुत सक्सेसफुल पीपल हैं, उनके बारे में अगर पढ़ेंगे, तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा फाइनेंशियली एजुकेट करते हैं और रिच बनते हैं। लेकिन एक बात मुझे बताएँगे कि रिच बनने का पढ़ने से क्या मतलब है? बिज़नेस तो प्रैक्टिकल की चीज़ है, बिज़नेस में पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। नहीं दोस्तों, बिज़नेस में जब वो पढ़ते हैं उन एक्सपीरियंस को वो अपने बिज़नेस में ट्राई करते हैं और वो उससे काफ़ी सारे सुपर रिच आइडियाज़ निकालते हैं। एक आइडिया रॉबर्ट कियासाकी ने भी दिया हमें जो ईएसबीआई मॉडल है। ईएसबीआई मॉडल क्या है? ईएसबीआई मॉडल बहुत ही अच्छा मॉडल है, जिसके थ्रू अगर आपने इसको समझा तो आप बहुत अच्छे तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयी, S for self-employed, B for business owners and I for investors. क्या है ये? E यानी कि एम्प्लॉइज काम करते हैं टाइम पर, मतलब जितना टाइम वो काम करेंगे उतना पैसा उन्हें मिलेगा। बी एस भी वही है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी टाइम के लिए करते हैं लेकिन उनको उससे ज्यादा पैसा मिलता है। बी वही है जो दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं। आई जो कि मनी से काम निकलवाते हैं। मैं उसको सिंप्लीफाई आपको कर देती हूँ। एम्प्लॉइज वही है, वो किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रहे हैं, किसी अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं और जब तक वो काम करेंगे उनको पैसा मिलेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड भी ऐसे कोई सीए है या फिर कोई डॉक्टर है, वो अपने लिए काम कर रहा है और उसको उसको टाइम का पैसा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोई बिग बिजनेसमैन है? बिग बिजनेसमैन का मीन यहाँ पे मेरा है, जो बिग बिजनेसमैन जिनके अंडर में 500 लोगों की मिनिमम टीम है, आपको लगता है कि क्या वो एक बार ब्रेक पे चले जाए, 1 मंथ के लिए ब्रेक पे चले जाए तो उनकी इनकम रुक जाएगी? उनका पैसा आना रुक जाएगा? नहीं दोस्तों, उनका पैसा आना नहीं रुकेगा। उनको सिर्फ इतना करना है कि वो ऐसी टीम को हायर करें, ऐसी बड़ी टीम को हायर करें कि जो उनके लिए काम करे। वो इतने माइंडफुल लोगों को अपने अंडर काम कराते हैं कि उनका पैसा नहीं रुकता। दोस्तों, इसी तरह से इन्वेस्टर होते हैं जो अपने मनी को दूसरों के बिज़नेसेस में लगाते हैं और मनी उनके लिए काम करता है और वो हमेशा उनका जो मनी है उससे उनको हाई रिटर्न मिलता है और उनका पैसा लेस रिस्क में होता है, उनको रिटर्न इतना हाई मिलता है और मनी वो घर बैठ के उनके लिए मनी काम करता है, दे कैन टेक अ ब्रेक, वो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, वो 2 महीने की छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन
एक एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन छुट्टियां नहीं कर सकता। अगर वो 1 मंथ की छुट्टी ले लेगा तो दोस्तों उसकी इनकम रुक जाएगी। आप गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो भी एक लिमिटेशंस होती हैं उसकी। तो दोस्तों जिस्ट सिर्फ इतना है, मनी जो काम करती है वो इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है। पीपल जो हम जैसे लोग हैं वो काम करते हैं बिजनेसमैन के लिए, बिग बिजनेसमैन के लिए। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग मनी के लिए रात दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी मनी नहीं आती। क्योंकि अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें इस चीज को बहुत अंदर तक, तो 95% पीपल एम्प्लॉय हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और 5% पीपल वो हैं जो बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर हैं। लेकिन इसका फ्लिप है, उल्टा है, कि 95% इनकम उन्हीं लोगों के पास है जो कि 5% की कैटेगरी में आते हैं, और 5% इनकम उन लोगों के पास है जो 95% की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हम लोग। हम खुद को फाइनेंशियली जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, हम कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाहिए। यानी कि आज तक जो आप करते आ रहे हैं, जैसा आपके साथ चल रहा है, अगर आपने वही किया, वैसा ही सिस्टम चलता रहा, तो हम और आप बड़े बिजनेसमैन के लिए काम करते रहेंगे, और वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिला है, वही पैसा, वही जिंदगी, वही एंड। मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगी इस बारे में। तो दोस्तों क्या करना है, असल में क्या करना है? फाइनेंशियली एजुकेट कीजिए खुद को। आगे वाली स्लाइड्स में आगे वाले हमारे स्पीकर बताएंगे कि आप कैसे खुद को एजुकेट कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, आपको एक कॉमन पीपल की भीड़ से स्पेशल हाइट्स पे पहुंचा सकता है। दोस्तों सिर्फ फाइनेंशियली एजुकेट करना है खुद को, और आप पाएंगे कि आप यहाँ से वहां बहुत लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों इस बारे में आपको कुछ और जानना है, तो मेरे ये सारे हैंडल्स हैं जहां मैं मिल सकती हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम 9 to 7 इन द डे टाइम, एंड यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ नई ऊंचाइयों को आप छुएं। हम नेक्स्ट अपना वेबिनार लाएंगे बहुत धमाकेदार। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू, बाय बाय। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बार हम जरूर तालियां बजा करके मैडम का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी। तो हम एक बार सबको अनम्यूट करेंगे और चाहेंगे कि आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैम को और थैंक यू बोले, उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत शानदार जानकारी। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, अमेजिंग अमेजिंग। बहुत बढ़िया और कॉन्फिडेंट, बहुत गजब, जबरदस्त। Thank you all of you to bless me. Thank you. Thank you, Ashok uncle. You are coming here to bless me. Thank you. तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इतनी पेशेंटली हमें सुन रहे हैं, और हम श्योर करेंगे कि आप वैल्यू जरूर ऐड करें अपने में, नहीं तो सुनने का कोई फायदा नहीं। अच्छा दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे, मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कि बहुत से लोगों ने अपनी डीपी को, अपनी प्रोफाइल को, अपने वीडियो को बंद कर रखा है। ऐसा मत करिए, हमसे बहुत अच्छी शक्ल आपकी, आप ऑन करिए और हम भी तो देखें मुस्कुराता हुआ चेहरा। जब हम आपका देखेंगे तो अभी हमें और एनर्जी मिलेगी, हम और एनर्जी के साथ अच्छे से टॉपिक को डिलीवर कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम देखें, इंटरेक्शन कुछ हो पाए। ग्रेट। सो सारे लोग आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दोस्तों अब आप बताइए कि रश्मि मैम की टॉप 3 लर्निंग आपने क्या ली, टॉप 3 लर्निंग आपने क्या सीखा रश्मि मैम से, फिर मैं बताता हूं कि मैंने क्या सीखा आज रश्मि मैम से। ग्रेट सर, आप हमें बता सकते हैं चैट में कि आपने क्या सीखा। मैं अगर अपनी बात करूं तो आज मैंने डिफरेंस सीखा जो हमें अभी तक नहीं पता था। जिन लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है, आई होप कि बहुत लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि आप यहाँ हैं। जो लोग यहाँ हैं, आज संडे है, शाम का वक्त है, आप घूमने जा सकते थे, लेकिन आपने प्रेफर किया कि आप इस चीज को यहाँ पे अपना टाइम लगाएंगे और कुछ सीखेंगे। सो दोस्तों आप अगर यहाँ हैं तो मुझे श्योर है कि आपने वो बुक पढ़ी होगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या है। सो दोस्तों मैंने उसे रिकैप किया, मेरे को रिकॉल हुई चीजें, और मैंने ये सीखा कि क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है। बुक जरूर दोबारा पढ़िएगा, बहुत अच्छी एजुकेशन है कि आप उन चीजों को और आगे बढ़ाएं और उन हैबिट्स को अपने अंदर लाएं।
तो दोस्तों बात आई है हैबिट्स की और अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हमारे नेक्स्ट स्पीकर आएंगे जो कि आपको हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि आपकी हैबिट्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के। हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं मनी को लेके, तो दोस्तों हम सिर्फ वही बातें वही हैबिट्स बात करेंगे जो आपकी मनी को मैनेज कर सके और उसको एम्पावर कर सके लोग दोस्तों, और आप उससे आगे बढ़ सकें। सो कितने लोगों को ऐसा लगता है, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है यार मेरे को इम्प्रूव करना है। क्योंकि दोस्तों चाहे कुछ भी हो, आप चाहे हम चाहे कितने भी हो, हमारे बीएसआर सर भी हैं, बहुत से जितने भी बड़े लोगों को आप देखेंगे वो सब लोग सीखने पे बहुत यकीन रखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए और हैबिट्स को और डेवलप करना चाहिए तो हमारे साथ बने रहिए और तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर सीताराम सौ का। सर आइए और आप हमें बताइए आपके पिटारे में से क्या क्या निकलता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। सक्सेस ब्लूप्रिंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो हम लोग का ये तीसरा वेबिनार चल रहा है सक्सेस ब्लूप्रिंट का। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं ये हैबिट ये एक जबरदस्त शब्द है। जैसे कि पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर पंप का जरूरत है, रेल लाइन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का जरूरत है, ठीक उसी तरह प्रत्येक इंसान को आगे बढ़ने के लिए आपको अपना हैबिट का जरूरत है, वो भी गुड हैबिट। दोस्तों आज मैं 9 हैबिट लेकर आया हूं आप लोग के बीच में, जो कि आपका साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप इम्प्लीमेंट करके इसे अपना जीवन में आर्थिक मजबूतियां ला सके। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ हैबिट्स, ये 9 हैबिट्स आपके बारे में आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। पहला है सेट वेल्थ गोल। सपोज आप लोग को आज चल रहा है 2023, 5 साल के बाद 2028 में कितने रुपए चाहिए, कितना आर्थिक रुपया चाहिए, एक मजबूती के साथ में आप प्लानिंग कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए। आर्थिक मजबूती क्या होता है? बाई चांस आप लिखे 5 करोड़ रुपया, ठीक उसको टुकड़े में भाग करें, एक साल, फिर 6 महीना, फिर 3 महीना, फिर साप्ताहिक, और उसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे ओनली 1 स्टेप आप सेविंग करते जाए। आपको मालूम नहीं ये कितना बड़ा रुपया आपका खड़ा हो सकता है। आप तो उस वक्त आप सोचो तो ये तो मतलब बहुत कम पैसा गोल सेटिंग की है, लेकिन ये हैबिट में जब डालिएगा तब उसको एक कंपाउंड होते जाएगा। दोस्तों ये जो हैबिट देखिए, जी में लिखा हो, जी में है 2 कॉइन ही सिर्फ, फिर ओ में क्या है 6-7 है, ए में बहुत सारा है, फिर एल में बहुत सारा है, एस में बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही आप जिस टाइप से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, रेगुलर जब इन्वेस्ट करें अपना गोल सेटिंग में, जब वेल्थ गोल कीजिएगा तब कैसे मजबूती के साथ में धीरे 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 करके ओनली 1 स्टेप प्रत्येक दिन जो आप गोल सेटिंग किया 5 करोड़ रुपया का, बाई चांस आपका प्रत्येक दिन 10,000 रुपया रखना है, आप 10,000 रुपया रख सकते हैं, 5,000 रुपया रख सकते हैं, लेकिन वो प्रत्येक दिन जहां पर आप रखिएगा आपका फोकस वही जाएगा ना। और जब फोकस जहां जाएगा आपका एनर्जी वहीं जाएगा। अब जब एनर्जी जाएगा तो एक्शन सही होगा, जब एक्शन सही होगा तो रिजल्ट सही होगा। दोस्तों आप 5 करोड़ रुपया जब कीजिएगा ना तो आप लगे जब कंप्लीट हो जाएगा तो लगेगा यार मैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर चुका, क्योंकि मेरे को अगर 10 करोड़ रुपया लिखा रहता तो 10 करोड़ रुपया हो सकता था। लेकिन अनजाने में आप गोल छोटा ही लिखते हैं। हमेशा गोल बड़ा लिखिए और अपने आप को उस गोल में हैबिट, डिसिप्लिन, अपना एटीट्यूड सारा चीज मिला दीजिए। 100 नहीं 200% मजबूती के साथ में सफल इंसान बन सकते हैं। दूसरा नंबर, जब भी इनकम आए, फर्स्ट में हम लोग पहले सुनते थे पैसा आए खर्चा करो तब जाकर के सेविंग करो। दोस्तों नहीं, पहले अपने आप को पेमेंट दीजिए। बाई चांस 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, मिनिमम कम से कम 10,000 रुपया तो आप अपने आप को दीजिए। किसके लिए? सिर्फ लर्निंग, वेबिनार, किताबें पढ़ने, बहुत सारी चीज है जहां पर आप अपने आप को देखिएगा तब जाकर के और ज्यादा उन्नति कर सकते हैं। जैसे आप एक
कार का ड्राइवर को आप रखे हैं तो उसको 5,000 या 10,000 रुपया पेमेंट देते हैं। ठीक उसी तरह आप भी तो कमा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को क्यों पेमेंट नहीं दीजिएगा? अगर आप अपने आप को पेमेंट स्टार्ट कर दिए हैं, तो देखिएगा वही पैसा से आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो पैसा आपको दिखाई देगा, जो ये पैसा हम कहीं पर बुक खरीदें, कहीं पर जाकर के सेमिनार में जाएँ, कहीं पर जाकर के मैं कुछ न कुछ सीखें, अपने आप को सीखें, तब वो ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक उसी तरह जिस टाइप से प्रत्येक आदमी, रिच आदमी क्या किया? अपने आप पर पहले पेमेंट देते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोटो में, पुअर मैन क्या करते हैं? हमेशा वांट्स में खर्चा करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंस एंड वांट्स में। लेकिन सुपर रिच जो है, वो हमेशा इन्वेस्ट, एक्सपेंस, देन वांट। दोस्तों, अपने आप को पहले मजबूती के साथ में पेमेंट दीजिए, तभी जा करके। ऐसे तो मैं भी नहीं करता था। जो भी पेमेंट आया, लो चलो कोई बात नहीं है, जैसा मन तैसा करके जी लेते थे। लेकिन जब ये मनी मैनेजमेंट के बारे में भूपेंद्र सिंह राठौर जी से मैं सीखे, मेरा तो गुरु वही है, और वहीं से मैं देखे अपने आप को, जो पहला पेमेंट अपने आप को दीजिए, उसका बाद दुनियादारी। क्योंकि मैं खट रहा है ना, मैं अपने आप के इतना आगे बढ़ा है, तो अपने आप को पेमेंट देना ज़रूरी है। दोस्तों, इसका बाद तीसरा नंबर, डू नॉट लॉस मनी, इंटरेस्ट और फीस। प्रत्येक घर में आप लोग देखे होंगे स्कूल का फीस 12 तारीख का है, तो हम लोग का 10 तारीख का है, तो हम लोग क्या करते हैं? 12 तारीख को देते हैं। वहाँ पर हल्का-सा आपका लेट फीस लग जाता है। जैसे कि साइकिल या हम लोग हैं, हम लोग का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फेल हो जाता है। जाने-अनजाने में कहीं पर चेकिंग होता है, तो वहाँ पर ₹100 का, मात्र ₹100 का जगह आपका 1200, ₹2000 फाइन होता है। ये छोटे-छोटे बुरी आदतें आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका जो लेट फीस है, लेट फाइन है, वो पैसा बच सकता है। जैसे और भी है, जैसे एक मोबाइल ले लिए हम लोग, मोबाइल लेने के बाद क्या होता है? 20 तारीख का पेमेंट है, हम लोग पेमेंट नहीं देते हैं। क्यों? अरे चलो बाद में देंगे। लेकिन ईसीएस में जो बाउंस चार्ज है, उसमें क्या आपका 200 ₹250 पहले तो वो कटा, और जिस कंपनी से आप लिए हैं लोन, वहाँ पर भी आपका चार्जेस लगेगा। मीन्स ₹2000 का अगर फीस है, आपका ईएमआई है, तो आपको ₹2700 चाहे ₹2500 देना पड़ता है। फ्री फंड का आपका चल जा रहा है ₹500, ₹600। ये एग्ज़ाम्पल है, किसी का बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है। ये लेट फीस जो है, लेट फाइन, ये हमेशा के लिए दूर रख दें अपने आप से। मनुष्य वही डेडिकेटेड होता है अपना हैबिट में, जो अगर 10 तारीख को बोल दिया तो 10 तारीख को पेमेंट हो जाना चाहिए। अगर ईएमआई 10 तारीख को है, तो 9 तारीख को आपका अकाउंट में जमा हो जाए, तभी जाकर के हैबिट आपको कंप्लीट होगा। ऐसे तो बोला जाता है जो प्रत्येक आदमी, मैं तो सक्सेस के लिए जी रहा हूँ, तो हैबिट कहाँ है दोस्तों? आप तो जाने-अनजाने में आप तो दोस्ती कर चुके हैं बैड हैबिट में। सक्सेस के लिए आपको बैड हैबिट से निकलना होगा, निकल कर के गुड हैबिट में जाना होगा, तभी जाकर के आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि बैड हैबिट आपको सब जगह मिल जाएगा, लेकिन गुड हैबिट बहुत कम ही जगह पर आपको मिल सकता है। दोस्तों, इसका बाद चौथा नंबर है प्लान इमरजेंसी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अपना लाइफ में, मैं अपना एक कहानी ओरिजिनल चीज़ बता रहा हूँ। 2019 में मेरा एक आर्थिक पोज़ीशन बहुत ही खराब हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं बैंक करप्टेड हो गए थे। लेकिन जाने-अनजाने में मैं शुरू से मनी को सेव करते रहते थे। लेकिन जो भी है, एफडी, आरडी और कुछ आपका इसमें रखते थे पैसा। लेकिन वहाँ से जब मैं बैंक करप्टेड हुए, तो वो इमरजेंसी वो तो हम पैसा निकाल कर के पैसा डाल दिया बैंक में। लेकिन ये मनी मैनेजमेंट जब आया, जब मैं सीखे, तब इसे बोला जाता है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, अपना लाइफ में ये पैसा हमेशा, कुछ पैसा अपना हटा कर रखिए। कब आपका हो सकता है, आपका कहीं और जगह हेल्थ में इश्यू हो सकता है कहीं और कुछ इमरजेंसी आ गया। ये पैसा हम तो ऐसे ही रखते थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था इमरजेंसी फंड कहा जाता है। थैंक यू करना चाहूँगा बीएसआर सर को, जिन्होंने मनी मैनेजमेंट के बारे में बताया, तब मुझे जो मालूम चला, जो ये इमरजेंसी फंड कहा जाता है। दोस्तों, आप लोग भी जाने-अनजाने में आप लोग जो पैसा रखे हैं, उसको सेव करके रखिए, ताकि आप कहीं भगवान ना करे जो आपको ऐसा मुसीबत आए। मैं हमेशा दुआ करूँगा आप लोग से, भगवान से, ऊपर वाला से दुआ करूँगा, किसी को ये फंड का ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन ये पैसा हमेशा 10% हो, 5% हो, अपना इनकम से कुछ ना कुछ पैसा हमेशा इन्वेस्ट करके रखिए। बाय चांस कब जो मुसीबत आती है, ये बोल के नहीं आती है। तो दोस्तों उस वक़्त ये पैसा आपको काम देगा, जिस टाइप से मेरे को दिया। दोस्तों ये बहुत बड़ा चीज़ है, जो इमरजेंसी फंड रखना। हमेशा एक ही चीज़ मैं बोलता हूँ, मनी सेविंग इज़ गुड हैबिट। ये हैबिट अगर रख लीजिए, तो आप देखिएगा कभी भी आपको इमरजेंसी नहीं आएगा। मनी मैनेजमेंट सीख लीजिए, तो कभी भी आपका आर्थिक अवस्था गड़बड़ाएगा नहीं। दोस्तों, इसका बाद आता है 5वां नंबर, थिंक अबाउट पास्ट टुडे। ये तो बहुत मज़ेदार का चीज़ है। आप लोग देखे होंगे, प्रत्येक घर का मैं एक छोटा-सा कार है, चाहे बाइक है, चाहे कुछ भी है। चाहे आप बस में भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो देखे होंगे ट्रेन का सामने, चाहे बस का सामने, चाहे कार का सामने में, चाहे बाइक में भी। सामने में देखिए, कार का सामने में बड़ा ग्लास लगाता है। जो फ्यूचर जो देखना है, सामने देखिए, प्रेजेंट में देखिए। बैक मिरर देखा दिया जाता है छोटा-सा। देखिए मैं राइट साइड में मेरा देख रहे हैं एग्जांपल। तो क्यों? इंजीनियर लोग ने क्यों बनाया है उसको? इंजीनियर लोग को भी इस माथा ब्रेन में कुछ मालूम चला, जो कुछ क्षणिक समय में पीछे जाकर के देखें। जब पीछे देखेंगे, हो सकता है आप ड्राइविंग कर रहे हैं, पीछे कोई हॉर्न दे रहा है, चाहे कोई ओवरटेक कर रहा है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको तुरंत एहसास होगा तो साइड कर दें, ताकि वो गाड़ी पास हो जाए। ठीक उसी तरह हम लोग भी अपने लाइफ में जो गलतियाँ किए हैं, उससे हमको सीखना है, सोचना है, प्रेजेंट में जीना है। ऐसा नहीं जो हम सिर्फ चलते जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, जो गलतियाँ किए हैं, आज अगर जिस समय 5 साल पहले भी आप अपना अकाउंट देख लीजिए और आज भी देख लीजिए, खूब जोर तो 10% ही बढ़ा है। क्योंकि हम लोग पास मनी मैनेजमेंट नहीं है। अगर मनी मैनेजमेंट रहता तो वो 10% नहीं, 300 टाइम्स बढ़ता। आज 5 साल का देन है, जो ये चीज़ सीखने के बाद और आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट को देखते नहीं, जो क्या गलती किए हैं। देखते हैं ना, कार में जब मैं एग्जांपल दिए, जो पीछे हॉर्न मार रहा है फिर भी में लोग चले जा रहे हैं, उसको साइड देना होगा। जब आपका पुराना समय से आप सीखिएगा, उसको सोचिएगा, ठीक से सोचना है, जो मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा। तो उसी टाइप से आप प्रेजेंट में जीना सीखें। जब प्रेजेंट आपका अच्छा होगा, तो भविष्य तो अच्छा होना ही है। कोई ऐसा नहीं है जो आपका भविष्य कोई रोक सकता है। हमेशा विज़नरी बने, इन्वेस्ट टुडे टू अर्न फ्यूचर। दोस्तों इसीलिए प्रत्येक गाड़ी में देखिएगा बड़ा ग्लास देता है, जो फ्यूचर देखने के लिए, सामने देखने के लिए। छोटा-सा ग्लास देता है बैकवर्ड देखने के लिए। थोड़ा-सा देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग गलतियाँ करते हैं। हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग प्रत्येक जगह कुछ न कुछ गलतियाँ करते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्रत्येक समय में बहुत बड़ा चीज़ है ये। कुछ न कुछ इन्वेस्ट करते रहें। देखिए पहला जार में 2 ही कॉइन हुआ, दूसरा जार में कुछ ज़्यादा हुआ, तीसरा में कुछ और ज़्यादा, चौथा में और कुछ ज़्यादा, 5वां में कुछ और ज़्यादा। ठीक उसी तरह से जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते जाएँगे, तो क्या होगा? जाने-अनजाने में आपको मालूम नहीं जो हम क्या कर रहे हैं, वो क्या है? कंपाउंडिंग, जो 8वां अजूबा है दुनिया का। आप लोग को सभी को मालूम है, जो 8वां अजूबा, 7वां अजूबा तो दिखाई देता है, लेकिन 8वां अजूबा दिखाई नहीं देता है, पेपर में चलता है, पेपर में। जब आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आपका पैसा ग्रो होते जा रहा है। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, जैसे दिखते हैं ना एसआईपी में, चाहे कहीं शेयर मार्केट में ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक उसी तरह आप रेगुलर जब इनकम कीजिएगा, आपको आस्ते धीरे-धीरे आपका 100 नहीं 200% वो कंपाउंडिंग में काम करेगा। और कंपाउंडिंग जो है, हमेशा आप लोग जानते हैं, जो हमेशा के लिए 8वां अजूबा कहा जाता है। सबसे अभी जो रेशमी मैम बताई, जो वॉरेन बफेट, उन्होंने अपना उम्र जब उसका 11 साल थे, तभी से उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। 11 साल से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने शुरू कर दिए और आज दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन बन गए। क्यों? क्योंकि उनका रेगुलर इन्वेस्टमेंट था। चाहे कम पैसा हो, चाहे ज़्यादा पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने रेगुलर इनकम कर इन्वेस्ट करते-करते आज वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन में गिनती हो रहे हैं। कभी 1 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 1 नंबर, कभी 3 नंबर। क्योंकि उनको उनको माथा में समझ में आ गया, जो मेरे को रेगुलर इन्वेस्ट करना है।
आज जो रेगुलर इन्वेस्ट करता है तो हमेशा देखिएगा प्रत्येक समय उसको कंपाउंडिंग पर हमेशा होते जा रहा है। दोस्तों, आप लोग भी अगर चाहें तो अपने आप को वरुण बफेट से कम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अभी से अगर आप लोग सीख लिए और इम्प्लीमेंट किए ये रेगुलर इनकम इन्वेस्टमेंट में, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर, प्रत्येक जगह पर जैसे हमारा वो देश का, चाहे हमारा अपना पर्सनल लाइफ में भी एक स्टेटमेंट बनता है। जैसे मैं खुद अपना सीए को देता हूँ, जो इतना रुपया आया, इतना रुपया खर्चा हुआ, इतना पड़ा हुआ है। लेकिन वो चीज़ जो अपने आप में अगर देखें, बाय चांस कोई किसी के पास उतना फंड नहीं है, तो प्रत्येक 3 महीना में अगर एक काम कर ले रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपया का घर है, 6-7 लाख रुपया का गाड़ी है, कुछ ज्वेलरी है, कुछ सर्टिफिकेट है, कुछ आपने एफडी कराए हुए हैं, कुछ आपने कहीं पर भी पैसा रखे हुए हैं, उसको स्टेटमेंट बनाएँ, उसको पोर्टफोलियो बनाएँ, ताकि उसको दिखाई दे, जो प्रत्येक 3 महीना में, जैसे बैंक में देखते हैं ना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली, उसी टाइप से अपने आप पैसा को देखें, जो कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। जहाँ पर घट रहा है उसको और ज़्यादा मजबूत से काम करेंगे, ताकि वो और जाकर के फाइनल जो मेरा 1 साल का जो गोल बनाया हुआ है, चाहे 5 साल का गोल है, वहाँ पर टच करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियली गोल। फाइनेंशियली गोल वही बनाते हैं जो एकदम 100 नहीं 200% रिच बनना चाहते हैं। क्योंकि उसको पहले से मालूम चलता है, जो मैं 5 साल में मेरे को इतना चाहिए, 10 साल में इतना चाहिए, 50 साल में इतना चाहिए। वो पहले से समझ जाते हैं और वो अपना प्रत्येक 3 महीना में रिव्यू करते हैं। रिव्यू करते-करते वो ध्यान देते हैं, जो नहीं मेरा ये पैसा बाय चांस ये हो सकता है गोल्ड का पैसा गोल्ड में कम हो रहा है, द 7% 8% इनकम हो रहा है। इक्विटी में ज़्यादा इनकम हो रहा है, हो सकता है रियल एस्टेट में ज़्यादा हो रहा है, तो वो कन्वर्ट करते हैं पैसा को। प्रत्येक 3 महीना में, 6 महीना में, साल भर में, 5 साल में, वो प्रत्येक जगह देखते जाते हैं, जो कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका बाद आता है 8वां नंबर, रेगुलर रिव्यू एक्सपेंसेस। ये हमेशा आप बाज़ार जाते हैं, हमेशा मार्केट जाते हैं और हम लोग अनाप-शनाप पैसा लाकर खर्च करके आ जाते हैं। अगर मंथली एक्सपेंस अगर बजट बनाए हम लोग, तो हम लोग का जो बजट है, बजट का भीतर ही रहेंगे। अगर बजट नहीं करते हैं, हम लोग तो बनिया का लड़का है, तो हम लोग क्या है, जैसा भी आया पैसा कितना काम है, ₹2000 लेके चल जाओ, ₹5000 लेके चल जाओ। ये भूल कभी नहीं करना है। यहीं से बच्चे और अपना आदत बैड हैबिट में चल जाता है और जो बैड हैबिट होगा, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। अपना एक्सपेंस पर हमेशा नज़र रखें, ताकि वो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा, जो आज इस महीना में ₹40,000 खर्चा हुआ, अगला महीना या तो 35,000 होगा या तो प 45,000 ये इसी का फ्लक्चुएशन होता है। बाय चांस कोई आप जॉब करते हैं, तो आपका एक सैलरी बंधा हुआ है, आप उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं। बाय चांस कोई स्टूडेंट है, उसका पॉकेट मनी मरता है, जैसे पॉकेट मनी दिया जाता है पेरेंट्स लोग, तो उनको 5,000 चाहे 2,000 चाहे 10,000 देता है, उसमें से कितना बचत कर सकते हैं, कितना खर्चा किए, चाहे आप बिज़नेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, प्रत्येक दिन आप एक ज़रूरी है एक्सपेंस के ऊपर लिखना। जब आप एक्सपेंस के ऊपर लिखिएगा, तभी आपको महसूस होगा जो कहाँ ओरिजिनल में मेरा खर्चा कहाँ जा रहा है। कहाँ-कहाँ पर मैं गलत जगह पर तो नहीं जा रहा पैसा। जैसे मार्केट में जाते हैं तो क्या हुआ, सेल लगा हुआ है मेरा पॉकेट से पैसा निकालने के लिए। ₹2000 लेके जाते हैं, ₹2500 का मार्केटिंग करके आ जाते हैं। कहाँ से? भाई कार्ड से। ये सब बंद करना होगा, क्योंकि आपको जब रिव्यू करिएगा, अपना एक्सपेंस पर हमेशा ध्यान रखिएगा, तभी जाकर के आपको आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप बैड हैबिट में परिवर्तन हो रहे हैं और बैड हैबिट आपको रिचेस्ट में नहीं बनने देगा। या तो सफलता को छोड़ दें, या तो गुड हैबिट को छोड़ दें। अगर गुड हैबिट को आप पकड़ते हैं, तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, 8वां नंबर 9 नंबर नॉट रीडिंग, नेवर स्टॉप रीडिंग एंड विलिंग चेंज। प्रत्येक, जैसे कि अभी जैसे उदाहरण वॉरेन बफेट का ही लिए, अभी भी 91 एज का उन्होंने 8 से 9 घंटा किताबें पढ़ते हैं। ना जाने आप लोग सोचते हैं जो किताबें पढ़ने से क्या मिलेगा? दोस्तों नहीं,
यहाँ पर यही एक मजे की बात है, 300 रुपया बुक में मालूम नहीं एक सेंटेंस, एक वर्ड आपका माथा में अगर क्लिक हो गया तो आप एक फॉर्च्यून बन सकते हैं, अपना भाग को बदल सकते हैं। हमेशा कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। प्रत्येक जगह पर आप देखिएगा, जैसे कि मैं भी नहीं जानता था, जब एक ठोकर खाने के बाद ही मेरे को मालूम चला, जो गुरु जो मेरा है, वो हमेशा बोलते थे, जो किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ें। लेकिन कुछ दिन का पहले द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का बुक लिए और मैं उसको पढ़ना स्टार्ट किए। हालाँकि 1 पेज, 2 पेज करके ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ना जब स्टार्ट किए तब महसूस हो रहा है जो हाँ, रिच मैन माइंडसेट क्या होता है, पुअर माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जो बुक है, आप लोग उसको पढ़िए, तब जाकर महसूस होगा जो हाँ, आपको क्या बनना है। कैसे आप ऊँचाइयों पे 0 से लेके हीरो बन सकते हैं, आर्थिक अवस्था में। आर्थिक रूप से सफलता के लिए आप उसको पढ़ना सीखें, कोई भी बुक। ऐसे नहीं जो कॉमिक्स उठा करके पढ़ना स्टार्ट करें, अगर कॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप हमेशा के लिए नुकसानदायक ही होगा। बायोग्राफी पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, 7 हैबिट्स पढ़ें। बहुत सारा बुक है जो कि आप पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करके और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। और मेरा एक लास्ट जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना जा रहा हूँ, मेरा एक वेबसाइट है thesuperleadership.com। मेरा फ़ोन नंबर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब चैनल भी है, जो कि हो जाएगा 1-2 दिन के भीतर में ही। तो दोस्तों, आप कहीं से भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। वाओ, ग्रेट। सो दोस्तों, कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी सीताराम सर ने हमें हैबिट्स के बारे में। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएंगे और उनका धन्यवाद बोलेंगे, सर इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें हैबिट्स के बारे में देने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपको हम अनम्यूट करें और एक बार आप बोलें यू रॉक। आप चैट पे भी लिख सकते हैं और उन्हें तालियां बजा करके भी हम बोल सकते हैं, सर यू रॉक। यू थैंक यू रॉक सो सीताराम सर। रॉक सर। रॉक सीताराम सर। गजब, सुपर। सीताराम सर। ग्रेट दोस्तों, ग्रेट। सो दोस्तों, मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है क्योंकि सारे लोग जितने भी हैं हमारे पार्टिसिपेंट, सब लोग म्यूट अपने आप को कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा, एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो रही है। कृपया आप अपना कैमरा ऑन कर लें, हंसते हुए चेहरे देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। बहुत मजा आने वाला है आपको। दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बहुत से लोग अभी वेट कर रहे हैं। 2 बहुत गजब की अनाउंसमेंट है हमारे पास, जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे। ग्रेट इन्फॉर्मेशन है, मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। 2 इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और उसके पहले दोस्तों, आप मेरे को चैट में ये बता सकते हैं कि सीताराम सर से हमने 3 हैबिट्स कौन-कौन सी सीखी हैं? जो गजब की हों उन्हें बताइए, फिर मैं बताता हूँ कि मैंने कौन सी हैबिट की हैं और मैं और कौन सी डेवलप करूंगा। 3 हैबिट्स आप बता सकते हैं मेरे को कि कौन सी अच्छी रही सीताराम सर की। ग्रेट। सो मैं बताता हूँ पहली हैबिट जो मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैं वो करना स्टार्ट भी कर दिया है मैंने। और जितने भी आप लोगों को देखेंगे जो ट्रेनर हैं या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं उस चीज को। सबसे पहली है दोस्तों, जो सर ने बोला, पे योरसेल्फ फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है, कमाई है जो आपकी, क्योंकि अल्टीमेट गोल यही है कि हम खुश रहें, हम कुछ सीखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, जैसा कि सर ने बोला या मैम ने बोला, जैसे आप जो करते हैं और जो कर रहे हैं, अगर वही करते रहे तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। तो अपनी स्किल्स पे अपने आप को पे करने का मतलब ये कि आप अपनी स्किल पे, अपने स्किल की डेवलपमेंट्स पे खर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छी लर्निंग है दोस्तों। सेकेंड रही, जो सर ने बोला पास्ट के बारे में, सीधा पास्ट। तो पास्ट का क्या मतलब है दोस्तों? इतना बढ़िया एग्जांपल सर ने दिया कार के बारे में कि एक जो आपको फ्यूचर देखना है, बड़ा सा ग्लास है, पूरा क्लियर है विजन उसका, सब कुछ ओके है, पीछे के देखने के लिए छोटा सा है। एंड दोस्तों, रेगुलर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब मार्केट ऊपर नीचे होता है या प्रॉफिट हमें नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं। रेगुलर इनकम आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, ये तीसरी इनकम है। और जो सर ने बताया, थिंकिंग रिच, बहुत अच्छी बुक है वीएसआर सर की, आप सबको मस्त एक बार रीड करनी चाहिए। सो ये हमारा सजेशन है। और दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं।
और अब देखते हैं, अच्छा ये मेरे को ये बताएंगे क्या कोई यहाँ पे ऐसा है जिनकी शादी नहीं हुई अभी? क्योंकि अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो है तो आप ही लोगों के लिए, लेकिन बेनिफिट उनके लिए ज्यादा है जिनके बच्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही होने वाला है। अब हमारे सबसे यंगेस्ट स्पीकर आएंगे और आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन, एक ऐसी एजुकेशन के बारे में बताएंगे जो आपके बच्चों के काम आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपके बच्चों के काम आने वाली है। वो है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। जी हाँ दोस्तों, सो आइए हम स्वागत करते हैं मिस्टर अविनाश कुमार का। वो हमें बताने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर द किड्स। वेलकम अविनाश जी, आपका स्वागत है। प्लीज गो अहेड। Thank you so much, Sivakant sir, and thank you so much everyone for my warm welcome. And दोस्तों, आज सक्सेस ब्लूप्रिंट का थर्ड वेबिनार है, जो कि आपने दो स्पीकर्स को सुना। दोनों स्पीकर्स ने हमें बहुत सारी नॉलेज दी, और इसके पहले हमने 2 वेबिनार कर चुके हैं। जस्ट 1 सेकेंड। 2 वेबिनार कर चुके हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा सक्सेस हुए हैं। और आई होप उसमें जितनी भी लर्निंग्स आपको मिली थी वो सब आपने इम्प्लीमेंट जरूर की होगी। तो आज इस थर्ड वेबिनार में जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर किड्स। बच्चों को कैसे हम फाइनेंशियल एजुकेशन दें। अभी तक तो बड़ों के लिए बात हो रही थी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने बच्चों को भी फाइनेंशियल एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और इंपॉर्टेंट है तो क्यों है, और कैसे आप उन्हें दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आप मेरी पीपीटी में देख रहे होंगे, यहाँ पेरेंट्स हैं, यहाँ दिख रहा है आपको सब कुछ। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह होता है, जो भी वर्क हम करते हैं, हम पेरेंट्स जितने भी वर्क करते हैं वो बच्चे हम ही से सीखते हैं। अगर हम कुछ अपनी वांट्स के लिए खर्च कर रहे हैं, हम अपनी नीड्स के लिए खर्च कर रहे हैं, बच्चे भी हम ही से सीखते हैं। अगर हम फालतू पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर हम सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे भी वहीं से ही सीखकर हमें ही रिपीट करते हैं। तो बच्चों को ये सब सिखाने से पहले हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बताने की जरूरत है। कैसे मनी को मैनेज करना है, कैसे सेव करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें उन्हें बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे जाते हैं होटल्स में, मॉल्स में, तो बहुत सारी डिमांड्स करते हैं जो कि उनकी वांट्स होती है, उनकी डिजायर्स होती है। तो वही सारी चीजें उनको बताने की नीड है आपको। दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एजुकेशन किड्स के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन, उनको पैसों की वैल्यू नहीं पता होती है। उनको पैसों की वैल्यू पता चलनी चाहिए। मनी क्या होती है ये पता होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे लिया जाता है ये पता होना चाहिए। सेविंग्स क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, बेसिक चीजें उनको पता होनी चाहिए। दोस्तों, हम पेरेंट्स यही सोचते हैं कि अभी हमारा बच्चा छोटा है और ना समझ है, तो ये सब बताने की क्या जरूरत है। पैसे के बारे में बताने से कहीं हमारा बच्चा बिगड़ न जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं, हमारे इंडिया में जितने भी पेरेंट्स हैं ऑलमोस्ट ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, वहां के 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं और खुद से पैसा कमा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। तो क्या वही चेंजमेंट हमें अपने देश में लाना चाहिए या नहीं। पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यहाँ कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप कीजिए। कितने लोग में फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, यस और नो टाइप करके हमें रिप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे अपने बच्चों को आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं, या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप फाइनेंशियल एजुकेशन दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व चिल्ड्रेन इन फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में चिल्ड्रेन को इन्वॉल्व करना। दोस्तों, जब आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं या शॉपिंग पे जाते हैं, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल डिसीजन है, या कुछ भी छोटा से फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों से उनका ओपिनियन लेते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चों से ओपिनियन लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के लिए। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। तो ग्रेट, यहाँ दानी सर ने बताया कि वो लेते हैं, तो ग्रेट सर। बाकी जो लोग नहीं लेते उनको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए। अगर आप उनसे अभी से ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, आपको पता है बच्चे कहने से ज्यादा
देखने पर बिलीव करते हैं। जितना आप उनके सामने प्रैक्टिकल करोगे चीजों को, उतना बेहतर वो आपकी बातों को समझेंगे और उस पर गौर करेंगे और उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप उनसे ओपिनियन लेते हो तो वो राइट डिसीजन लेंगे। फ्यूचर में उन्हें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आज हो जाएगी और वो आप सॉल्व कर दोगे। सेकेंड है ब्रिंग अ पिगी बैंक। पिगी बैंक क्या होता है आप सभी समझ गए होंगे, पिगी बैंक किसे कहते हैं। तो पिगी बैंक, आप उन्हें ले आकर 2 पिगी बैंक दीजिए। उन्हें पिगी बैंक दे सकते हैं, 2 पिगी बैंक, एक खर्च करने के लिए, एक सेव करने के लिए। अब ये 2 पिगी बैंक किस लिए लेकर आना है? आप जब उन्हें पॉकेट मनी देते हैं या कहीं से वो पैसे पाते हैं तो उन्हें बताइए कि एक पिगी, जो दोनों पिगी बैंक है उसमें इक्वल मनी को डालना है। सेविंग वाले में भी इक्वल डालना है और स्पेंडिंग वाले में भी इक्वल डालना है। और अगर उन्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो उनकी नीड है, जो उन्हें बहुत लगता है इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो वो अपने सिर्फ खर्च करने वाले पिगी बैंक से ही पैसे ले। जिसमें सेविंग वाले पैसे डालते हैं उसे टच भी ना करे। इससे देखेंगे आपके बच्चों के अंदर, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर सेविंग स्किल बहुत जबरदस्त हो जाएगी। सेविंग का क्या महत्व है वो बच्चे जानने लगेंगे। और जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चों को पता भी चलता है मनी क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में मनी का। थर्ड पॉइंट, टीच द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। क्या होती है हमारी नीड्स, क्या होती है वांट्स। बच्चे इसी पर कंफ्यूज होते हैं और बच्चे यही नहीं समझ पाते क्या है उनकी नीड्स और क्या है उनकी वांट्स। उनकी नीड्स कम रहती हैं लेकिन उनकी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। वो इसीलिए होती है कि उन्हें पैसे का मतलब नहीं पता होता है, और जो आप पैसे उन्हें देते हैं उनका उनकी लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या मोल है, ये सब उनको नहीं पता होता है। हमारी नीड है फूड, मेडिकल एक्सपेंसेस और रूम रेंट, ये सब हमारी नीड्स हैं। लेकिन वांट्स क्या होती है हमारी? महंगी महंगी चीजें खरीदना। बच्चे बहुत सारी जिद करते हैं, खास करके ये मोबाइल फोन के लिए। उनके पास अगर 10-12 हजार का मोबाइल फोन है तो वो आईफोन के लिए जिद करते हैं। तो दोस्तों ये सब उनकी वांट्स है, डिजायर्स हैं, जिससे हमें उनको बताना चाहिए कि ये सब नहीं लेना चाहिए। और अगर उनके पास साइकिल है तो और महंगे साइकिल की मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। तो यही वो सारी चीजें हैं जो उनको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसके लिए आपको ही बताना जरूरी है और ये हमारे पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम को कि उनको अवेयर करें फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। फोर्थ है एक्सप्लेन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या होती है इनकम एंड एक्सपेंसेस? आप सभी जानते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहां से जो भी पैसा आपको मिलता है वो इनकम है। किसी सोर्स से आने वाले पैसे को आप इनकम कहते हैं। ये सब बच्चों को बताइए। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो आप खर्च करते हैं सामान खरीदने में, कोई गुड्स लेते हैं तो उसमें जो आप खर्च करते हैं वो सारे एक्सपेंसेस हैं। और लास्ट मंथ में जब भी आप एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, इस टॉपिक को बोलने से पहले, इस बात को बोलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी आप मंथली एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, क्या आप अपने बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं? क्या आप अपने बच्चों को इसकी नॉलेज देते हैं? क्या है मंथली एक्सपेंस लिस्ट? प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो टाइप करके बताइए। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बताते हैं, इसकी नॉलेज देते हैं एक्सपेंस लिस्ट की, मंथली एक्सपेंस लिस्ट की? तो दोस्तों जब भी आप अपने मंथली एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं तो अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। इससे उन्हें राइट डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये भी पता चलेगा जो भी पैसा बचता है लास्ट में, महीने के एंड में, उसे सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों इसी पॉइंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, टीच टू स्पेंड मनी प्रॉपरली। और यही वो रीजन है जिससे बच्चे समझ नहीं पाते कि पैसे को कैसे खर्च करना है। यही उनको सिखाना है कि पैसे को हमारे लाइफ में कैसे खर्च करना है। पैसे तो अनलिमिटेड होते नहीं, लिमिटेड ही हैं, और ये लिमिटेड रिसोर्स को कैसे हमें खर्च करना है। सिर्फ नीड्स के ऊपर खर्च करना है, वांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना है। और इसके बाद इसे किस टाइप से खर्च करना है ये भी उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली उनको पता ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स के पास कितने पैसे हैं। क्या कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बता रखा है कि वो महीने में कितना कमाते हैं? आई होप कोई नहीं बताता जल्दी।
तो आप अपने बच्चों को बताएं नहीं, इसीलिए बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, जो कि उनकी वांट्स होती हैं, उनकी डिजायर्स होती हैं। तो आप उन्हें बताइए और उन्हें अवेयर करिए कि ऐसी ये सारी चीजें उनकी सिर्फ वांट्स है, डिजायर्स हैं। और जब आप ऐसे सब चीजें बताएंगे तो वो भी समझेंगे, लेकिन एक दिन में कोई नहीं समझेगा। आपके बच्चे एक दिन में नहीं समझ जाएंगे। आप भी कोई चीज सीखते हैं तो एक दिन में नहीं सीख पाते, ठीक उसी तरह बच्चे भी नहीं सीख पाते हैं। जब लेकिन आप कंटिन्यू उनको ये सारी चीजें बताते रहते हैं और प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताइए, कितने लोग मेरे इस बात से एग्री हैं, बच्चे प्रैक्टिकली ज्यादा समझते हैं। अगर आप उनके सामने कोई चीज करते हैं तो वही वो दोहराने की कोशिश करते हैं, वही वो रिपीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे वो करने की कोशिश करते हैं। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। तो ग्रेट दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक के साथ। 6, टीच द चाइल्ड हाउ मनी ग्रोज। पैसे को सेव कैसे करना है ये आपने अपने बच्चों को सिखा दिया। पैसे कैसे कमाते हैं ये भी आपने अपने बच्चों को सिखा दिया। अभी पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन उन्हें बेसिक नॉलेज तो देनी ही चाहिए। और जब आप उन्हें बेसिक नॉलेज दोगे तो वो पहले से ही अवेयर रहेंगे कि अगर हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहां उन्हें रिटर्न मिल सके। अभी जैसे आप जानते हैं स्टॉक मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप सेविंग अकाउंट्स ओपन करके दीजिए और उनके पैसों को जो पिगी बैंक में सेव करके रखते हैं उनको ले जाकर उस सेविंग अकाउंट में डालिए और उन्हें बोलिए कि आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, और इस फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जो बोर नहीं होंगे वो, और ज्यादा इंटरेस्ट होगा उनको। जब उनको पता चलेगा कि उनका पैसा यहाँ से बढ़ रहा है तो देखेंगे उनकी सेविंग भी बहुत बढ़ेगी। जो अगर महीने में वो 1000 रुपए लेते थे और 400 सेव करते थे, तो आप देखेंगे वही 600 रुपए वो सेव करने लगेंगे, इसलिए कि उनका पैसा इसमें ग्रो हो रहा है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को ये सारी बुक भी सजेस्ट कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जो रिच डैड पुअर डैड बुक है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये दो जो बुक है ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिंग फॉर किड्स, जो कि बच्चों के लिए ही मनी है, उनको बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन इसमें मिल जाएगा। एंड रीथिंक मनी, इसमें भी बच्चों के लिए ही है। तो दोस्तों, ये सारी बुक का नाम आप डायरी में लिख लीजिए और अपने बच्चों से शेयर कीजिए और अपने बच्चों को बताइए, और वो यहाँ से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। दोस्तों, 7th पॉइंट, मेक्स अ सेविंग डायरी फॉर चिल्ड्रेन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सेविंग डायरी बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने दिमाग में इतनी कैलकुलेशन करके नहीं रख सकते, ना आपको याद रहेगा ना आपके बच्चों को याद रहेगा। तो इसीलिए उनको बोलिए कि एक डायरी बना के रखिए जिसमें वो महीने का कितना पैसा उनके पास आता है और कितना वो खर्च करते हैं और कितना वो सेव करते हैं। ये 3 पॉइंट्स बस उसमें लिख के रखें। तो आप देखेंगे जब वो 3 पॉइंट लिखेंगे तो आप हर महीने जब उनका रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे हर महीने उनकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और उन्हें भी रियलाइज होगा कि हमारी सेविंग्स बढ़ रही हैं। तो वो वहां से सिर्फ उसी पैसे पे खर्च करना जरूरी समझेंगे। अगर उनका किसी महीने ज्यादा पैसा खर्च हुआ तो वो अगले महीने कम पैसे खर्च करेंगे और अपनी नीड्स के लिए ही पैसे खर्च करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे पैसे को सही से खर्च करना चाहिए, कैसे पैसे को मैनेज करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे पैसे को सेव करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपने टॉपिक को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड वन अनदर थिंग, अगर आप में से किसी को मुझसे कनेक्ट होना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कोच अविनाश के नाम से, एंड यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है। तो आप सभी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से हम नए वेबिनार में, जो 4th वेबिनार होगा सक्सेस ब्लूप्रिंट के वेबिनार में, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, और आप सभी बहुत इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहेंगे, आई होप। थैंक यू सो मच दोस्तों। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच अविनाश जी। मेरी तरफ से स्पेशली मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ।
बहुत छोटा सा बच्चा है अभी मेरा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ये कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कर पाऊं। सो दोस्तों, हम एक बार फिर से आपको अनम्यूट करेंगे और जोरदार तालियों के साथ, और आप बोलेंगे उन्हें, थैंक यू सो मच अविनाश जी, यू रॉक। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। Great, Thank you great, very much. great, बहुत great. शानदार Thank you. information के लिए। ग्रेट, जबरदस्त। all of you. ग्रेट अविनाश you, जी, everyone. बहुत ज्यादा जबरदस्त। Thank you everyone. ऑसम। सो देख रहे हैं कितनी अच्छी लर्निंग ले रहे हैं दोस्तों हम, कितनी जबरदस्त लर्निंग है। आपको जितनी भी उन्होंने बताया, बुक के नाम बताए, वो आपको नोट डाउन करने हैं सारी। आपने, मुझे पूरा यकीन है आप नोट डाउन कर रहे हैं। बस एक ही आपसे शिकायत है मेरे को कि अभी तक बहुत से लोगों ने अपना कैमरा स्टिल ऑन नहीं किया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो अगले जो हमारे स्पीकर हैं, मैं उन्हें बुलाने में थोड़ा सा समय लगा दूंगा अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो, क्योंकि अब आप सीखने जा रहे हैं स्किल। दोस्तों, ये स्किल एक ऐसी चीजें हैं, कहीं भी आप अगर देखिए, हम चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात करें या इंजीनियर्स की बात करें, वो स्किल होती है उनकी। बट अब हम चले हैं एक फाइनेंशियल सक्सेस ब्लूप्रिंट की ओर, तो हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल स्किल के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं अभी उन्हें नहीं बुलाने वाला, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे पूछूंगा कि आप बताएं अविनाश जी की 3 बेस्ट लर्निंग आपके लिए कैसी रही। फिर कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी आपको अपना एक्सपीरियंस जो हम समाज से सीखते हैं वो भी बताऊंगा, जो मैं करता हूं वो भी मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाऊं। सो दोस्तों, आप लिख सकते हैं हमें चैट बॉक्स में आपने क्या सीखा। मैं अगर बताऊं तो उन्होंने बहुत अच्छी बुक बताई, रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आप यहाँ हैं तो पढ़ रखा होगा, बट फिर भी एक बार पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और दूसरी बुक उन्होंने जो एक और बताई, इन्वेस्टिंग स्किल फॉर किड्स, वो बहुत अच्छी है, उसे आप ले सकते हैं और रीड कर सकते हैं, बच्चों को भी बता सकते हैं। दोस्तों, जो उन्होंने वो चीजें बताई, जो गुल्लक उन्होंने बताए, बहुत प्यारा लगता है जब आप उन्हें गुल्लक में डालते हैं और बच्चे देखते हैं, तो वो चीजें जरूर आप करिए, बहुत अफेक्टेड होती हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगी बच्चों की हैबिट्स के बारे में। दोस्तों, आजकल हमारे इंडिया में या हमारे समाज की अगर बात करें तो एक कल्चर चल पड़ा है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, बहुत छोटे से उसमें है, हम में से भी बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अलग हूं, हम भी हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअली अगर अपनी बात करूं तो मैं वैसा नहीं करता, अवॉइड करता हूं, लेकिन समाज और परिवार को देखते हुए हमें करना पड़ता है। वो क्या है दोस्तों कि आजकल चलन है कि हम अपने बच्चों का फर्स्ट मंथ का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, यानी अब पहले बर्थडे सेलिब्रेट होते थे ईयरली और अब होने लगे हैं मंथली। सो दोस्तों, इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बड़े परिवारों की बात कर रहा हूँ, राजघरानों की बात कर रहा हूँ या अंबानी, इनकी सबकी बातें नहीं हो रही हैं, बातें हो रही हैं हमारे ही बीच के बंदों की, जिनका आप भी देखते होंगे, आप करते भी होंगे। अगर करते हैं तो बुरा मत मानिए, आदतों को बदलिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चे आपको देखेंगे, अविनाश जी ने कितनी अच्छी बात बोली कि अगर आप ये देखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही आपका बच्चा फॉलो कर रहा है, और ये मैंने ऑब्जर्व किया है, 2 साल का बेटा है मेरा। जब मैं कोई चीज करता हूँ, लाइक मैं ऑफिस से आया गया, शूज उतार के रखे, मैंने हाथ मुंह धोया, वो वही करता है। जब भी वो बाहर से आता है, सबसे पहले वो शूज एक तरफ रखेगा, वो करेगा। तो ये चीजें हमें पता नहीं होती दोस्तों, लेकिन ये हैबिट्स में आ जाती है। उन्होंने एक डायरी की बात करी कि एक डायरी दीजिए, बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। भले ही आप पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, किसी को मत दिखाएं, लेकिन वो जरूरी बहुत हैं आपके खुद के लिए। अगर आप जब स्टूडेंट रहे होंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तब की कोई नोटबुक आपके हाथ लगी होगी और आपने कभी रेंडमली उसके पेज पलट के देखे होंगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये मैं क्या कर रहा था। कई बार तो हमें अपनी हैंड राइटिंग, अरे मैं कैसा लिखता था। दोस्तों, बहुत इफेक्टिव ये चीजें हैं, मैंने करी। जब मैं बाहर निकला था आज से 20 साल पहले पढ़ाई के लिए, पापा जी ने एक डायरी दिया और बोला लिखना, लेकिन रिव्यू लास्ट में करना। जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है, बट लिखोगे और जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपने, कौन से पैसे आपको जरूरत थी और मंथ के एंड में वो आपके पास होने चाहिए, बट आपने अनकॉन्शियस माइंड से वो पैसे कहीं और खर्च कर दिए और रात में आपकी जरूरत के पास वो पैसा बचा नहीं। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, मंथली ये जो आप सेलिब्रेशन करते हैं कम करिए। मैं भी अपने बच्चे का एटलीस्ट 3 से 4 साल तक, जब तक कि बच्चे अपनी तरफ से आपसे डिमांड ना करने लगे, तब तक अवॉइड करिए
कि उनका बिग सेलिब्रेशन होना चाहिए बर्थडे का। मैं देखता हूँ बड़े-बड़े हॉल बुक किए जाते हैं पहले बर्थडे में, सेकंड में। दोस्तों 4 से 5 साल बाद आप मजबूर हो जाएँगे। आपको तो वो चीज़ें करनी है जो बच्चे बोलेंगे कि हमें ये चाहिए और ये गिफ्ट चाहिए, ऐसे करना। लेकिन जब तक आपके हाथ में आप करें, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे और आपको हैबिट्स वो आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगी दोस्तों। बहुत ही एनर्जेटिक और जोरदार स्वागत करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्पीकर का, जो कि हमें बताने वाले हैं स्किल्स के बारे में। और हम उनका नाम लेके अनाउंस करते हैं, मिस्टर दीपक गौर। आइए सर, और हमें कुछ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिखाइए। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, वेलकम ऑन स्टेज। Thank you so much. Am I audible? Just give a thumbs up. Okay, thank you so much. दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सक्सेस ब्लूप्रिंट की, और ये सक्सेस ब्लूप्रिंट का हमारा तीसरा वेबिनार है, जहां हम इस वेबिनार में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं फाइनेंस की, फाइनेंशियल एजुकेशन की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। उसी क्रम में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, और जहां हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ चीजों की। जी हां, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में एक बड़े घराने की, उद्योगपति घराने की के यहाँ एक फंक्शन हुआ था, एंगेजमेंट सेरेमनी। आपको पता होगा, याद होगा, इमेज आप देख रहे हैं, शायद रिलेट भी कर पा रहे होंगे। कितने लोगों ने उसको चीज को देखा था? और बहुत से लोगों ने इस पर डिस्कशन भी किए थे। अनंत अंबानी पहले मोटे थे, अब पतले हो गए, अब फिर से मोटे हो गए हैं, और इस पर बहुत सारे गॉसिप्स किए होंगे। और यदि आपने भी इस पे गॉसिप्स पर अपना टाइम वेस्ट किया है, तो सोचने की जरूरत है। ये एक माइंडसेट है जिसको बदलने की जरूरत है। दोस्तों, यदि कोई अपने 20s में है, 30s में है, 40s में है, फिर भी रिच यदि नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऐसी प्रॉब्लम जो हमें रिच बनने से रोकती हैं। जैसे कि अभी एक पहले जो स्पीकर आई थी, रश्मि मैम, उन्होंने कहा था कि यदि आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए तो आपका दोष नहीं है, लेकिन आप यदि अमीर बन के नहीं मरे तो वो आपका दोष होगा। तो आप सोचिएगा, यदि आप 20, 30, 40s में भी हैं और पर्स खाली है, तो उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया है, वो मैं आपके सामने अपना पक्ष, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं। पहली प्रॉब्लम है रिच बनने में, रिच ना बन पाने में पहली प्रॉब्लम माइंडसेट प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अनंत अंबानी टाइप्स के हम गॉसिप्स कर रहे हैं, वो हर्डल है, वो प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जानकारी, अवेयरनेस के लिए जरूरी है, लेकिन आप पूरा दिन ही, सारा समय ही पॉलिटिकल गॉसिप से निकाल रहे हैं, तो वो एक माइंडसेट है जो आपको रिच बनने से रोकता है। पीएनपीसी, ये वर्ड आपके समझ में नहीं आएगा, हम इसको कहते हैं पर निंदा पर चर्चा, और ऐसा हम बहुत करते हैं। तो हमें ये कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ये इससे हमारा माइंडसेट अच्छा होगा, और माइंडसेट वो हमें रिच बनने में हेल्प करेगा। अब आपका एक और प्रॉब्लम आती है, मोटिवेशन प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि आपने माइंडसेट अच्छा कर लिया, आपको पता है कि भाई आपको रिच बनने के लिए क्या चाहिए। आपको पता है कि रिच बनने के लिए आपको फाइनेंस की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता है कि आपको मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता है कि आपको सेल्स के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन नहीं है। इसलिए दूसरी प्रॉब्लम होती है मोटिवेशन प्रॉब्लम। और थर्ड प्रॉब्लम है रोड मैप प्रॉब्लम। आपका माइंडसेट अच्छा है, आप पॉजिटिव इंसान हैं, सीखना चाहते हैं, आप ग्रोथ पे फोकस करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस के बारे में जानकारी रखते हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, करे कैसे? रोड मैप प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि रोड मैप प्रॉब्लम, ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इनसे हम बाहर निकलते हैं। अब सब कुछ अच्छा है, आपका माइंडसेट अच्छा है, आप अवेयर में हैं, पैसा कैसे कमाना है, तो मैं आपके सामने यहां बात कर रहा हूं 8 मनी मेकिंग स्किल्स की, या मैं कहूं 8 ग्रेट मनी मेकिंग स्किल्स। जी हां, मेरा नाम है दीपक गौड़, और मैं आपके सामने बात करूंगा फाइनेंस से रिलेटेड। हम बात कर रहे हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, क्योंकि पैसा सबको अच्छा लगता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, पर मैं कहता हूं ऐसा खुदा तो नहीं, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं। इसका मतलब पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ये हमें समझना होगा, और ये हम समझेंगे नहीं तो हम कमा नहीं पाएंगे। दोस्तों, पहली स्किल है, ग्रेट स्किल, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? अच्छा, मार्केटिंग, एक बात मैं आपको यहां कहना चाहूंगा, दुनिया में हर व्यक्ति मार्केटिंग कर रहा है। आप जॉब में हैं तो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी आप सेल्स जॉब में हैं तो डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन आप इनडायरेक्ट बैक एंड पे हैं या कुछ इंजीनियर हैं, कुछ और है, तब भी आप सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि आप अपना समय बेच रहे हैं। प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, वो अपनी तो उसकी एक्सपर्टीज है, वो सेल कर रहे हैं। तो सेलिंग, मार्केटिंग हम कर रहे हैं, हर चीज हम सेल कर रहे हैं, हर चीज। मार्केटिंग क्या है? लोगों की नजरों में आना मार्केटिंग है। अब आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं तो आप अपने आप को मार्केट करते हैं, आपको प्रमोशन मिलता है। आप जॉब स्विच कर रहे हैं या नया जॉब देखने जा रहे हैं, तो अब आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, या आपको बिजनेस कर रहे हैं तब भी आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे सीखा कैसे जाए? सीखने के लिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा काम करती है। पहले समय था जब 1 to 1 या लोगों के साथ में, वो आज भी है, लेकिन यदि आपको रीच बढ़ानी है, ग्लोबली पहुंचना है, तो आपको डिजिटली जाना पड़ेगा। वो इस समय वक्त की डिमांड है। इसमें आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर सकते हैं, आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा प्रोफाइल आप क्रिएट करिए, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल। आप में ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप फेसबुक, गूगल मार्केटिंग कर सकते हैं, आप अपना वेबसाइट बना सकते हैं, और आप अपना सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे कर सकते हैं, आप बोलेंगे मैं तो सोशल मीडिया यूज करता हूं, मैंने वो पिक्चर कल डाला था, बर्थडे पार्टी, एंजॉयिंग बर्थडे पार्टी, एंजॉयिंग इन स्विमिंग पूल, इस तरह की चीजें। दोस्तों, ये चीजें काम नहीं करती। काम क्या करेगा? काम करेगा आप अपने सोशल मीडिया पे आप प्रोफेशनली कितना एक्टिव हैं, आप क्या पोस्ट करते हैं कि आपने ये वर्कशॉप अटेंड किया, आपने सक्सेस ब्लूप्रिंट का वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोई और सेमिनार अटेंड किया। वो इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा ही आपको आजकल देखा जाता है। जब भी आप ये रिज्यूमे सबमिट करते हैं, तो जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका फेसबुक देखेगा, आपका लिंक्डइन देखेगा, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स वो देखेंगे, और उससे आपका एक इमेज बनता है, उससे के थ्रू आप अपने आप को मार्केट करते हो। दोस्तों, दूसरी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल है फाइनेंस। पैसा 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 सबको अच्छा लगता है, वो गाना भी है ना, पैसा पैसा करती है, तो करती भी है, पैसा लोग करते भी हैं। तो अच्छा, फाइनेंस, यदि आपको अमीर बनना है तो फाइनेंस की जानकारी होना है, बहुत जरूरी है कि आपको फाइनेंस की जानकारी हो। आप एमबीए करें, मास्टर डिग्री करें, कर सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको उसकी जानकारी है तो उसको रिवार्ड आपको मिलेंगे। रिवार्ड ये मिलेगा, आप अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। और यदि जानकारी नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये होगा कि जो आपके पास पैसा है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको फाइनेंस की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करें होम लोन या हाउस लेना, लोग अक्सर कर कहते हैं खुद का मकान होना चाहिए, उसके लिए हम बहुत बड़ा सा लोन लेते हैं, 20 साल की ईएमआई करते हैं और पूरा जिंदगी उसको हम भरते हैं। अच्छी बात है, मकान होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसको आप इमोशनल डिसीजन ना देख करके एक फाइनेंशियल डिसीजन की तरह देखिए कि मुझे रेंट पे रहना ठीक रहेगा या मुझे खुद का मकान लेकर के रहना ठीक रहेगा। ये कोई जनरल हम नहीं कह सकते, पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन ये इसका डिसीजन लिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है आप में से कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है और कितने होंगे? मुझे लगता है कम से कम 2-3 तो होंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा टूल है यदि इसको अच्छे से यूज किया जाए, खराब टूल है यदि खराब तरीके से यूज किया जाए। तो बी माइंडफुल व्हाइल यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स। लोन्स, आजकल लोन लेना बहुत आसान है। आपके पास कॉल आएगा, मैम आपके लिए 2 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन सैंक्शन किया गया है, आप ले लीजिए। तो उन बातों में नहीं आना। मैं एक ऐड देख रहा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक व्यक्ति शाम को ऑफिस से घर आता है, उसकी वाइफ बोलती है वो अपने पड़ोस वाले जो हैं वो मालदीव घूमने जा रहे हैं, हमें भी जाना है। हस्बैंड कहता है पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे? और अगले दिन हस्बैंड ऑफिस पहुंच के कॉल करता है कि मैडम बैग पैक कर लीजिए, हम चल रहे हैं मालदीव घूमने के लिए। बोले, वो पूछती कैसे? बोले मैंने पर्सनल लोन ले लिया है 2-3 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये गलती मत करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी आपको मालदीव घूमने जाना है, आपकी इच्छा है, योर चॉइस।
पर इट्स अ बैड लोन। लोन लेना है, आप अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, बिजनेस रन करने के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये ऐसी बेसिक जानकारी फाइनेंस की है जो आपको होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए? आप बोलोगे कि भाई मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ूंगा, मैं बजट सुनूंगा, वो आपको बोर कर सकते हैं। इसलिए क्या करना है, एंटरटेनिंग बनाइए एजुकेशन को। आपको मूवीज देखनी है, एंटरटेनिंग मूवी आप देखिए, लेकिन फाइनेंस के ऊपर। जैसे कि एक फेमस मूवी है वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, एक हॉलीवुड की मूवी है, वो आप देख सकते हैं। स्कैम 1992 हर्षद मेहता के ऊपर एक सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी वाली जानकारी मिलेगी। कुछ नेगेटिव है उनको छोड़िए, अच्छा अच्छा पकड़िएगा। तो इस तरह से आप फाइनेंस को के बारे में अच्छा सा समझ सकते हैं। 3 स्टेप्स हैं फाइनेंस को समझने की। इंटरेस्ट क्रिएट करिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझिए और स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगली ग्रेट स्किल है हैबिट्स। दोस्तों, हम दिन में, पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, डेली हैबिट क्या है हमारी, वो डिसाइड करती हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। सेट योर डे, सेट अप योर हैबिट्स, सेट अप सिस्टम्स। आप ये करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा बैलेंस कर पाएंगे, समय का अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और फैमिली के साथ भी आप टाइम बिता पाएंगे। और इस बारे में हैबिट्स के ऊपर पढ़ना है तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और भी कई सारी बुक्स हैं जो आपको हैबिट के बारे में बताती हैं। आपको क्या करना है, आपको गोल्स एंड टास्क डिसाइड करने हैं डे के। प्लान योर डे एंड टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करना है। जो आपके पास मोबाइल फोन होता है बहुत यूजफुल है, लेकिन हम यूज कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। प्लानर की हम बात करें तो आजकल आप डिजिटल प्लानर यूज कर सकते हैं, डायरी पेन यूज कर सकते हैं। मैं डायरी पेन यूज करता हूं क्योंकि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है। आपको दिन को 3 मिनिमम एक्टिविटीज में प्लान करना है। 3 एक्टिविटीज आपको रखनी है। आई रिक्वेस्ट होस्ट टू म्यूट पीपल, म्यूट द ऑडियंस प्लीज। आपको अपने दिन को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करना है और शाम को, इवनिंग में, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्विक ऑडिट करना है कि आपने अपनी एक्टिविटीज को, टास्क को पूरा किया है या नहीं किया है, और यदि नहीं किया है तो क्या वजह रही कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए। सेकंड चीज आती है डीप फोकस्ड वर्क। जब आप काम कर रहे हो तो पूरा फोकस आपका काम पे होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम फोकस नहीं रह सकते हैं, उसके लिए आप एक ऐप यूज कर सकते हैं या टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसके एप्स भी हैं, डेस्कटॉप ऐप है, मोबाइल ऐप है। इसके अंदर 25 मिनट तक फोकस वर्किंग होता है और 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। और इस तरह से ये साइकिल रिपीट आपको करना है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, चौथी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल जो कि आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है या सबसे ज्यादा पैसा बना सकती है, अब जरा सोचिए क्या हो सकती है। गैस करिए, चैट बॉक्स में आप लिखिए क्या हो सकती है। यदि मैंने मार्केटिंग की बात की, मैंने सेल्स की बात की, लो मैंने बोल दिया गलती से। चौथी ग्रेट मनी मेकिंग स्किल है सेल्स। दोस्तों, सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में हर व्यक्ति सेल कर रहा है, चाहे आप जॉब में हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे आप बिजनेस में हैं, प्रोफेशनल हैं, एवरीवन इज सेलिंग। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, सेल्स करना अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता सेल्स करना, क्योंकि आपके अनुभव सेल्स को लेकर खराब हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हूं। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दोस्तों, टेक्निकल लोचे जो है ना, इनसे मेरा बड़ा वास्ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्निकल लोचे जरूर होते हैं। कोई बात नहीं, टेक्निकल लोचे वेबिनार में हुए हैं, कभी लाइफ में भी होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं। हम उनसे कैसे ओवरकम करके निकलते हैं, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेल्स की, तो एथिकल सेल्स और अनएथिकल सेल्स, ज्यादातर लोग अनएथिकल सेल्स का शिकार होते हैं, इसलिए हम सेल्स को लेकर के थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अच्छी सेल कर रहे हैं, यदि हम वैल्यू सेल कर रहे हैं, तो सेल्स अच्छी चीज है। देखिए, जो कोच हैं, कोच बीएसआर डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह राठौर, उनका मैंने एक सेल्स वर्कशॉप अटेंड किया था, और उससे पहले मेरी माइंडसेट भी वैसी थी जैसे कि ज्यादातर लोगों की हो सकती है सेल्स को लेकर के। और वहां मुझे समझ में आया, सेलिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप यदि कोई अच्छा वैल्यू दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छी सर्विस दे रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। अब सेल्स के अंदर कुछ पॉइंट हैं कि वो हमेशा हमें माइंड में रखने चाहिए।
हम यदि कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हम उस सामने वाली कंपनी के लिए कैसे फिट हो सकते हैं, उसके लिए उस रोल के लिए हम कैसे फिट हो सकते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। हमको अपना रिसर्च करना है जहां भी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, बिल्ड एंड रैपिड फर्स्ट। यूजुअली आपने देखा होगा आपको पसंद कौन लोग आते हैं, जो आपसे हंस के बात करें, मुस्कुरा के बात करें, वार्मनेस के साथ बात करें। तो यदि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, सेल्स कंसल्टेंट मुस्कुरा के बात करता है, वार्मनेस के साथ बात करता है, वो ज्यादा अच्छा सेल्स कर पाता है, ज्यादा अच्छा सफल हो पाता है। दूसरी चीज, कंट्रीब्यूट फर्स्ट, सेल सेकंड। आपको पहले कोई कंट्रीब्यूशन देना है, आपको वैल्यू ऐड करना है, उसके बाद आपको सेल करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आस्क क्वेश्चंस एंड लिसन। आपको कस्टमर को पूछना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आता है और आप कहते हैं मैम ये वॉशिंग मशीन ले लीजिए, फुली ऑटोमेटिक है, 50% डिस्काउंट है। अरे भाई उसके पास पूछ तो लीजिए, उसके पास ऑलरेडी यदि वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन क्यों खरीदेगा। आपको देखना है कि आपकी उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो दोस्तों ये है सेल्स के बारे में पॉइंट। दोस्तों हमने बात की मनी मेकिंग स्किल्स की। मैं जस्ट एक पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट का जस्ट एक छोटा सा रिवीजन कर देता हूं ताकि आपको याद रहेगा हम क्या बात कर रहे हैं। हमने बात की मार्केटिंग की, हमने बात की फाइनेंस की, हमने बात की हैबिट्स की, और हमने बात की सेल्स की। ये 4 ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइफ में बहुत सारा पैसा दे सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वीं मनी मेकिंग स्किल है स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। ये आपके लिए थोड़ा नया शब्द हो सकता है कि ये क्या चीज है। ये बहुत ही बड़ी मनी मेकिंग स्किल है। जितने भी मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है वो ये करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। स्ट्रक्चरल थिंकिंग क्या है? कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है, उस प्रॉब्लम को आप सब डिवाइड करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर उस सेक्शन का, टुकड़े का आप सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। अल्टीमेटली आप उस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल थिंकिंग, और उसका सॉल्यूशन देना। अब आप कैसे सीख सकते हैं इसको, क्यों जरूरी है? आप किसी कोर्स से इसको सीख सकते हैं, आप अच्छा कोई कोर्स कर सकते हैं, आप बिजनेस आर्टिकल पढ़ सकते हैं, बिजनेस रिव्यूज, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, ऐसी चीजें आप पढ़ सकते हैं जो आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि किस तरह से आपको इस बारे में सोचना है, कैसे स्ट्रक्चरल थिंकिंग आप कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप कंज्यूमिंग क्रैप। दोस्तों जितना कचरा हम दिमाग में भरेंगे तो अच्छी चीजों के लिए जगह कम होती जाएगी। तो इसलिए अच्छी चीजें आप देखिए। यूट्यूब आप देखते हैं तो एजुकेशनल पर्पज से देखिए। हाँ ऐसा है, एंटरटेनमेंट भी करना है, कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखिए। क्योंकि यूट्यूब पे आप देखेंगे एंटरटेनमेंट तो वो आपको बार बार वही दिखाएगा। और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे एजुकेशनल कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट, या हमारे जैसे वेबिनार, हम जैसे स्पीकर्स को आप सुनेंगे तो यूट्यूब आपको वही वो बार बार दिखाएगा। इस तरह से आप ये हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। अगली स्किल है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली। दोस्तों अच्छे से बात कर पाना बहुत जरूरी है, अपनी बात को रख पाना बहुत जरूरी है। आप एक पिक्चर सामने देख रहे हैं स्टीव जॉब्स की। उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी उनके अंदर। ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर, ही वॉज अ ग्रेट प्रेजेंटर। लोगों को बड़ा इंतजार होता था कि कब एप्पल का नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग स्टीव जॉब्स करते थे तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट कम्युनिकेटर। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप 10 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, यदि आप 10 के 10 पॉइंट या 10 में से 9 पॉइंट समझा पाते हैं, ऑडियंस ऑब्जर्व कर पाती है, दैट मींस यू आर ए गुड कम्युनिकेटर। लेकिन आपने 10 पॉइंट समझाए और 5 ही समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बैड कम्युनिकेटर हैं। कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं? इसको हम ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड करिए, वीडियो करते हुए, बात करते हुए, फिर उसको सुनिए। तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ गलती है, कहाँ उसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप अपनी 10 सेकंड की बात को 10 सेकंड में रख पा रहे हैं। इसका मतलब आपको क्लैरिटी है कि आपको कहना क्या है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्ट राइटिंग। लिखने से आपकी बात बहुत अच्छी बनती है। हाउ यू थिंक, हाउ यू राइट, हाउ यू स्पीक। आप सोचेंगे, लिखेंगे और उसको आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। दोस्तों एक स्किल और है जजमेंट की। ये ऑर्डर वाला जजमेंट नहीं है, पर शब्द जजमेंट है कि आप जिंदगी में फैसले कैसे लेते हैं। आपको याद होगा माइकल जैक्सन के बारे में। उन्होंने एक ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिए जो कि गलत थे और वो बैंकरप्ट हुए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलत डिसीजन के चलते हम में से भी
गलत डिसीजन के चलते हमको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए जब भी हमको जजमेंट लेते समय सही होना चाहिए, हम में एक क्वालिटी डेवलप हो कि हम अच्छे जजमेंट ले पाए। और जजमेंट कम्स फ्रॉम विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम इनसाइट, एंड इनसाइट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों ठीक है, इसका कोई कोर्स नहीं होगा, लेकिन जो आप अनुभव करेंगे, सीखेंगे, एक्सपीरियंसेस लेंगे, उनसे चीजें आती हैं। और यहाँ में आपने सुना होगा कि इंसान ठोकर खा के संभलता है। मैं इसमें एक लाइन और ऐड करता हूँ, जरूरी नहीं है ठोकर हमेशा खुद खाई जाए, किसी और ने ठोकर खाई है, आप उसके एक्सपीरियंस से समझिए। सीखना है आपको, जैसे स्विमिंग है, मान लीजिए स्विमिंग आप करना चाहते हैं, पहले स्विमिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन केवल पढ़ के नहीं हो पाएगा ना, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप छोटे पूल में जाएंगे, बेबी पूल में जाएंगे, बड़े स्विमिंग पूल में जाएंगे, और हो सकता है फिर आप समुद्र के अंदर भी तैरने जाएंगे, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा। और अगली मनी मेकिंग स्किल है दोस्तों, राइडिंग द ट्रेन। आजकल ट्रेंड है सोशल मीडिया का, आजकल ट्रेंड है वेबिनार्स का, आजकल ट्रेंडिंग है सक्सेस ब्लूप्रिंट, और इसी तरह से ये आपको ट्रेंड को पकड़ पाते हैं, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे आपको मैं रिमाइंड कराता हूं, आप जरा याद करिए डिमोनेटाइजेशन, रात के 8 बजे, है ना? तो उस समय पेटीएम ने उस ट्रेंड को राइड किया कि भाई नोटबंदी हो रही है, कैश बंद हो रहा है, और वो डिजिटल सिस्टम लेके आए। और आपने एक एड हमेशा सुना होगा, पेटीएम करो। तो पेटीएम ने ट्रेन को राइड किया, ट्रेन को पकड़ा और उसकी सवारी कर ली, और फेमस हो गया, इतनी बड़ी आज कंपनी वो खड़ी हो गई है। एक समय था हर व्यक्ति, मेरे जमाने में हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता था, अच्छा था उस समय, लेकिन अब भी हम यदि दौड़ेंगे तो गलत है। तो आपको ये देखना है कि सही ट्रेंड क्या है, वो आपको पकड़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। आज की डेट में यूट्यूब बहुत अच्छा चल रहा है, हो सकता है आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कुछ और नया आ जाए। यदि आप यूट्यूब पे जाना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को यूट्यूब पे होना चाहिए। यदि आप चाह रहे हैं तो तुरंत शुरू करिए, तुरंत स्टार्ट करिए, 2 साल मत लगाइएगा, हो सकता है जब तक कुछ और आ जाए। तो ऐसे ही आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऐसे टूल हो सकते हैं, ऐसे ट्रेंड हो सकते हैं जो कि आने वाले समय में चलेंगे। तो दोस्तों मेरी बात को मैं वाइंड अप करता हूं, और फिर से आपको एक रिवीजन हम कर लेते हैं। मैंने आपके सामने 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट में से भी यदि आप 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि सीख लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में ये जो कैश दिख रहा है, कैश की गड्डियां दिख रही है, ये आ सकती है। तो जस्ट पहला हमने कहा मार्केटिंग, दूसरा हमने कहा फाइनेंस, तीसरा हैबिट्स, और चौथी है सेल्स। ये 4 चीजें आप अपने जीवन में ले आएंगे तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ जाएंगे, आप रिचनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा नाम है दीपक गौड़, DIPPAKGAAUR, और मेरा नंबर है 9467553333। मेरे नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं सोशल मीडिया पर, मुझे मेल कर सकते हैं इसी नाम से यूट्यूब है, इसी नाम से इंस्टाग्राम, इसी नाम से फेसबुक, और इस नाम को, ये नाम यूनिक है, आप कहीं भी इसको सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू द होस्ट। वाओ, सो ग्रेट एंड ग्रेट लर्निंग दीपक सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी स्किल्स के बारे में हमें बताने के लिए। बहुत सी चीजें दोस्तों होती तो हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं होता। वो सुना होगा आपने कि जब हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते थे ना, तो उन्हें जामवंत याद दिलाते थे। ऐसा ही है दोस्तों, एक गुरु, एक ट्रेनर जो भी होते हैं वो हमें बताते हैं। सो स्किल तो है हमारे अंदर बहुत सी हैं, लेकिन उन्हें कैसे यूज करते हैं। सो दोस्तों मैं फटाफट आप लोगों का एक नाम लेता हूं, हम जोरदार स्वागत करेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे अब हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार सारे लोग कैमरे में आ जाएं। जैसे कि हमारे साथ शालिनी जी, संजीत जी, दानी सर, अभिषेक सर, हृदय जी, नवीन कंचन जी, एंड रंजीत जी, संजय कुमार जी, एंड आशुतोष त्रिपाठी जी, अनिमा मैम। सो आप दोस्तों सारे एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, फिर हम जोरदार तालियों से धन्यवाद बोलेंगे। जैसे कि अब हम लास्ट अपने स्टेज के लास्ट उस पे पहुंच रहे हैं। सो दोस्तों एक बार हम आपको सबको अनम्यूट करते हैं और आप जोरदार तालियों के साथ बोलेंगे थैंक यू दीपक सर फॉर इतनी अच्छी स्किल देने के लिए। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू सो मच Thank you, Jabardast, wonderful, amazing.
थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Thank you, Deepak sir. You rock. Thank you. यस, आप लोग लिख सकते हैं Thank you, दोस्तों, Deepak sir. यू Good, रॉक, आप बोल सकते हैं। एंड दोस्तों, जैसे भी हम आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप मैं ये जानना चाहूंगा कौन सी 3 बेस्ट लर्निंग है। जैसे दीपक सर ने बताया कि 4 कौन सी लर्निंग है, आप बताइए 3 बेस्ट लर्निंग कौन सी हैं। मैं बताता हूं कि मैंने कौन सी बेस्ट लर्निंग लेके जा रहा हूं आज मैं दीपक सर से। तो दोस्तों, सबसे पहली मेरी लर्निंग है मार्केटिंग। बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी लाइफ में हर जगह है। मार्केटिंग और सेल्स दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं, कहीं भी आगे बढ़ना है, तो सेल्स बहुत जरूरी है। और कितना अच्छा वर्ड हमें बताया दीपक सर ने, जैसे कि हमारे बीएसआर सर भी बोलते हैं, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब आप ये थॉट के साथ चलते हैं तो बहुत ही आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, लास्ट है हैबिट, आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। सो ये रही लर्निंग हमारी। और दोस्तों, गुड न्यूज फॉर यू कि जो हमने बोला था कि हमारे पास 2 अनाउंसमेंट हैं, हम अब उस पड़ाव पे धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और मैं उसके लिए इनवाइट करूंगा, हम आपको अनाउंस करेंगे, बताएंगे कि क्या चीजें हम लेके आए हैं आपके लिए। सो दोस्तों, मैं उसके लिए अनाउंस करूंगा वंस अगेन, होली के लिए हमारा कुछ प्लान है। तो मैं चाहूंगा कि उसके होली के लिए मिस रश्मि बंसल आए और हमें बताएं कि क्या प्लान है हमारा होली के लिए, और आप सब लोग इनवाइटेड हैं उसमें। सो वेलकम रश्मि मैम, आप बता सकते हैं, हमें तो इंफॉर्मेशन दे दोस्तों, सकते हैं। जैसे सर ने इनवाइट किया है तो कुछ तो स्पेशल होगा। हम सब आपको बहुत सीरियस टाइप्स लग रहे हैं ना? ऐसे ही सीरियस रहते हैं, ऐसा सोचते होगे आप कई बार। डिस्कनेक्टेड। प्लीज गो अहेड, मैंने शेयर किया है। ओके, तो हम सब बहुत सीरियस नहीं है। आइए, देखना है हमारा रंग कैसे झूमते हैं, कैसे नाचते हैं हम सब आपके संग। तो आइए, एक ज्वाइन कीजिए सक्सेस ब्लूप्रिंट के संग होली का रंगारंग। दोस्तों, हम सब एक ओपन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं एक दिन के लिए 2 आवर्स का, जहां सब लोग शायरी करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। और डेट क्या है ये हम आपको बाद में बताएंगे। दोस्तों, ये आप भी बता सकते हैं कि कौन सी डेट पे आप अवेलेबल हैं। यहाँ पे टाइप करिए, जिस पे सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम उस डेट पे अपना प्रोग्राम लाएंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब भी हमारे साथ बहुत अच्छे से गुनगुनाएंगे और धूम मचाएंगे। इतने सीरियस हम भी नहीं रहते हैं हर टाइम, हम भी करते हैं मस्ती मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक होली का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है हम सब ने, और उसके लिए आप सबकी तैयारियां, आप सबका साथ हमें बहुत जरूरत है। तो दोस्तों, इसमें जरूर आएगा, आप सबका शानदार स्वागत है। ओवर टू यू शिवा सर, थैंक यू। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा विद द परमिशन ऑफ द होस्ट। यहाँ आप अमिताभ बच्चन जी को देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी तो अमिताभ बच्चन जी नहीं आ रहे हैं, पर ये रश्मि मैम की फेवरेट कलाकार है, इसलिए उनको हमने यहाँ रखा है, क्योंकि उनका जो गाना वी आर मैनिफेस्टिंग सर, और वी होपफुली एक हमने मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स में छोड़ा है, और मे बी ये जरूर पूरा होगा। तथास्तु टू एवरीवन। सब लोग तथास्तु कह सकते हैं कि आने वाले समय में अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रोग्राम में आए और गाएं, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। थैंक यू। ग्रेट मैम। तो ये तो हुई दोस्तों इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन, और इसे आप हमें बता सकते हैं कि किस डेट में आप अवेलेबल होंगे, जिससे कि हम आगे का प्लान करेंगे और बहुत जल्दी डेट आ जाएगी आपके पास। जैसे कि आप हम लोगों को पहले भी देख चुके हैं, हम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप हमें जानते हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ पहुंचते हैं हम, जो कि मुझे यकीन है कि वो अगर आप उस पे जाते हैं तो वो पूरी 360 डिग्री आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखती है, बशर्ते आप उसमें अपना 100% दें। सो दोस्तों, इसके लिए, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे दीपक सर को। वंस अगेन दीपक सर आइए और ये इंफॉर्मेशन हमें आप शेयर कर सकते हैं। वेलकम दीपक सर। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो कोच हैं, कोच बीएसआर श्री भूपेंद्र सिंह राठौड़, वो लेकर के आ रहे हैं 3 दिन का पावर पैक वर्कशॉप, पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप, जो कि हो रहा है 17, 18, 19 मार्च को दिल्ली में एक बढ़िया स्टार रेटेड प्रॉपर्टी रिसोर्ट के अंदर। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है, ये ऐसी लर्निंग है पब्लिक स्पीकिंग, जो हमें हर व्यक्ति को आनी चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल स्पीकिंग में हैं या नहीं है।
आप जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप जॉब करते हैं, आपको बॉस से छुट्टी मांगने जाना है, आपको ट्रांसफर मांगना है, लेकिन आप बोल नहीं पाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। और बॉस के सामने सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं आपको अपनी बात रखने के लिए, आप अपनी बात नहीं रख पाए तो आप सफल नहीं होंगे। लेकिन यदि आपको अच्छा कम्युनिकेशन आता है, आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन पाते हैं, तो ये आपको काम में देगा, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या कहीं पे भी हो। ये वर्कशॉप हो रहा है 17-18 फरवरी मार्च को। अपने डेट्स ब्लॉक कर लीजिए। और खास बात यह है कि ये पावर पैक लर्निंग है, लर्निंग एक्टिविटी। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10, 11, 12 बजे तक एक्टिविटीज चलती हैं। 3 दिन के बाद तो आप जो निकलेंगे ना, आप ऐसा समझ लिए कि आप वर्कशॉप के दिन रिसोर्ट में एंटर किए तो कोई और व्यक्ति थे, जो बाहर निकलेंगे तो कुछ और बन के निकलेंगे। ये हमारी गारंटी है। हम आपके सामने आज बोल पा रहे हैं तो हम भी इसी स्टेज से निकले हैं, यही पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप हमने सीखा है। और हम आपको फिर से वहीं मिलेंगे अपनी चीजों को और अच्छा करने के लिए। तो वी शैल बी हैप्पी टू सी यू देयर। और आपको इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, वहां कनेक्ट कर सकते हैं या हम में से किसी से आप बात कर सकते हैं। ओवर टू यू द होस्ट प्लीज। थैंक यू सो मच दीपक सर। सो दोस्तों, हमने आपको बताया उसमें नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज, अब हम जैसे अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, सो 2 मिनट 3 मिनट के लिए हम आगे का जो मैं आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से ऐड करके बताना चाहूंगा। दोस्तों, बहुत पावरफुल है, हम सब ने किया हुआ है ये पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स। और जैसे कि दीपक सर ने बोला कि जब आप 17 मार्च की मॉर्निंग में इंटर करते हैं उस होटल में, और जब 19 की इवनिंग में 6 बजे के बाद आप बाहर आते हैं, तो टोटली डिफरेंट होते हैं। अभी आपके साथ ये होगा कि आप 1 लोगों के पास, 2 लोगों के पास, अपने बॉस के पास, अपने जूनियर के पास बोल नहीं पाते, लेकिन जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आप रोड में खड़े होके ओपनली, या तो 50 लोगों के पास, इवन हजारों लोगों के सामने आप बहुत ही फ्लुएंटली बोल सकते हैं। कोई इशू नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस दोस्तों इसे करने के बाद बढ़ जाता है, ये हम इसका सबूत हैं। और दोस्तों, इसी के साथ जैसे हमने आपको बताया, तो एक सीरीज है दीपा, हमारे बीएसआर सर का भी है। उन्होंने अपना सबसे बेशकीमती, जिसकी कोई कीमत नहीं है, थिंकिंग रिच, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच प्रोग्राम जो सर का चलता है, वो पूरा फ्री होता है 28 डेज का। सो दोस्तों, उन्हीं के शिष्य हैं हम, और वहीं से कुछ सीखते हैं। तो सक्सेस ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी आपको एक फ्रेम में मिलेगा, जिसमें आपको पूरी एक कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी एक टीम है ये सक्सेस ब्लूप्रिंट की। आपको हम सोशल मीडिया पे भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। और ये भी हमारा भी एक छोटा सा हमारा संकल्प है कि हम इसको कंटिन्यू करें, और पूरे एंड ऑफ द ईयर तक, अगर जैसे आप लोगों ने हमारा सहयोग और साथ दिया, तो हम इसे जरूर आगे भी कंटिन्यू करेंगे, और हम इसमें आपको वैल्यू ऐड करते रहेंगे। ये वेबिनार टोटली फ्री है, आप जानते हैं। तीसरी सीरीज थी, होली में हम एक लेके आ रहे हैं रंगारंग कार्यक्रम, जो आपके मनोरंजन के लिए होगा। हम सब लोग मिलके उसे एंजॉय करेंगे, और होली के बाद हम तुरंत फिर भी नया वेबिनार लेके आएंगे। उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपका एक सजेशन है कि आप हमें चैट बॉक्स पे बता सकते हैं कि दोस्तों, नेक्स्ट वेबिनार आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आप अगर हमें बताते हो, और जिसमें हमें ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं, हम उस वेबिनार में उस टॉपिक पे लाने की, हम अपने स्पीकर्स और हम सब मिलके उसे उसी फ्रेम में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम और वैल्यू ऐड कर सकें। अगर आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ कमेंट्स हैं या कोई टॉपिक है, तो आप हमें बता सकते हैं, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हम इसके लिए जैसे ही आगे बढ़ेगा, हम आपको पूरा सक्सेस ब्लूप्रिंट का पूरा पेज देंगे, उसके लिए आप वहां पे भी बता सकते हैं। सो ग्रेट। अनिमा मैम का आया सेल्स पे, श्योर मैम, हम इससे कंसीडर करेंगे। और भी जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे ऑडियंस से जैसे भी बताएंगे, तो हम उसे जरूर कंटिन्यू करेंगे। और हमारे दोस्तों, आपने अभी देखा कि डिफरेंट स्टेट से, अलग अलग, वेस्ट बंगाल से, प्रतापगढ़ से, कहाँ से हमारे ट्रेनर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं, सब हम अपनी सीखने के बाद, दोस्तों, माइंड पावर बहुत जरूरी है। माइंड की स्किल्स तभी आपकी डेवलप होंगी जब आप सीखेंगे। तो सीखते रहिए। समय जरूर लग रहा है आपका, आप बोल रहे होंगे यार समय हमारा गया, तो दोस्तों, सीखने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। समय दीजिए, सीखिए। जैसे हमारे दीपक सर ने भी बताया कि आपको वीडियोस देखना है, पॉजिटिव वाली देखिए। सिर्फ फोन पे ऐसे रील देखने से सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होने वाला है दोस्तों। सो
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं फिर से अगले वेबिनार में मिलेंगे हम आपसे। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।